कुछ भी शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में उड़ीसा आना और श्री माँ के कार्य से, विशेषकर सावित्री से संबंधित किसी भी कार्य से किसी भी रूप में जुड़ना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये माँ की कृपा से ही संभव होता है। और प्रसाद भाई ने बोला उड़ीसा आने की बात, तो सच बात तो ये है कि उड़ीसा में सबके हृदय में माँ के प्रति जो प्यार है वो खींच कर लाता है और बहुत अद्भुत है। बहुत सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर एक विनम्रता का आभास होता है। जब हम लोग रहते हैं, माता जी से जुड़े रहते हैं, बहुत जगह यात्रा करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्थान बहुत विशेष है। क्यों माता जी ने ये जगह भूमि चुनी है, उड़ीसा की भूमि इस कार्य के लिए, ये तो माँ जानती है, किंतु ये निश्चित रूप से एक विशेष भूमि है। जो आगत काल में इसका क्या स्थान है ये आगे जाकर ही हम लोग को पता चलेगा। तीसरी बात, भरत भाई, आप मुझे आलोक भाई और डॉक्टर पांडे दोनों बोलने की जरूरत नहीं है, आलोक बोलना काफ़ी है। हम सब माँ की संतान हैं और ये सब हमारी मिथ्या पहचान को भूल जाना अच्छा है। जब तक हम लोग डॉक्टर और मिस्टर रहेंगे तब तक माता जी को कैसे हम लोग जान पाएंगे। हम लोग की एक ही पहचान है, वो एक ही माँ की संतान है, इसीलिए हम लोग जुड़े हैं सब एक साथ। और जब तक हम इस भाव से जिएंगे सब सुंदर रहेगा। जब ये भाव छूट जाता है तब समस्या शुरू हो जाती है। तो जितना हम लोग इस भाव में उठें उतना ही सुंदर है। और इसमें सबसे अधिक जो सहायता हम लोगों को मिलती है माँ की कृपा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबके बीच में सावित्री हैं। सावित्री एक पुस्तक नहीं है, सावित्री एक पुरातन कथा की पात्र भी नहीं है, ये है, लेकिन मात्र ये समझना कि सावित्री एक पुस्तक मात्र है या पुरानी कहानी जो है सावित्री सत्यवान की उसकी एक पात्र मात्र है, ये उचित नहीं रहेगा। ये आधा परिचय है। श्री अरविंद स्वयं सावित्री में, शुरू में हम लोग देखेंगे सावित्री में ऑथर्स नोट, उसमें बड़े सुंदर ढंग से हम लोगों को एक हिंट देते हैं और बहुत ल्यूमिनस हिंट है, बहुत सुंदर हिंट है कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सावित्री सत्यवान ये केवल एक सांकेतिक रूप में कथा है। कथाएं होती हैं जिनका एक सांकेतिक अर्थ होता है। श्री अरविंद कहते हैं कि वे जीवंत और सचेतन सत्ता हैं, कॉन्शियस एंड लिविंग फोर्सेस, जिनके संपर्क में हम आ सकते हैं और जो अभी भी मनुष्य को विकास का मार्ग दिखाती हैं। तो ये बहुत बार हम लोग इसको पढ़ करके सीधा फिर पुस्तक में चले जाते हैं, लेकिन अगर एक क्षण को हम लोग इन शब्दों की गरिमा और इसकी शक्ति पर विचार करें कि सावित्री एक जीवंत और सचेतन सत्ता है, और फिर कितने सारे हमारे प्रश्न, कितने सारे हमारे शंकाएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। ये तो जगन माता का वह रूप है जो प्रकाश पुंज के रूप में शक्ति को अपने अंदर धारण किए हुए धरती की ओर करुणा के कारण मनुष्य और धरती को पूरी तरह भगवान की ओर उठाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। जगन माता के अनेकों अनेकों रूप हैं, इन्फिनिट। श्री अरविंद कहते हैं कि बट शी रिमेन्स हर सेल्फ एंड इन्फिनिट, 1000 आइकॉन्स दे हैव मेड ऑफ हर। कितने रूपों में जगन माता की पूजा होती है, किंतु फिर भी बट शी रिमेन्स हर सेल्फ एंड इन्फिनिट, कोई उनका पार नहीं पा सकता। किंतु एक रूप है उनका जिसको श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद गायत्री में प्रकट करते हैं। मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर्म, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत, सबसे मोहक और सबसे अधिक हम लोगों के ऊपर जिसका छाप पड़ता है, वह कौन सा रूप है? वह रूप जिसमें माँ धरती की ओर स्वयं को आमुख करती हैं, धरती की ओर देखती हैं और अपने अंदर छिपे प्रकाश, प्रेम, माधुर्य, ज्ञान, शक्ति, आनंद को धरती पर डालती हैं ताकि धरती भी उस रूप में विकसित हो सके। यह है सावित्री।
जो सदैव तत्पर है मनुष्य को विकास की ओर ले जाने के लिए। और सत्यवान कौन है? माता जी से एक बार किसी ने पूछा कि मदर, सावित्री इज द डिवाइन मदर, हु इज सत्यवान? तो माँ ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया है। माँ कहती हैं, हु एल्स, द लॉर्ड हिमसेल्फ। अब ये आश्चर्य होता है सुन करके कि लॉर्ड हिमसेल्फ। हम लोगों ने तो अश्वपति को लॉर्ड के रूप में देखा है। सत्यवान भगवान का ही वो अंश है जो हम सब के अंदर विद्यमान है, लॉर्ड हिमसेल्फ। और उन्होंने इस रूपांतरण के लिए स्वयं को अज्ञान, अचित, अंधकार के अंदर डाल दिया है। और इन दोनों के मिलने से यह रूपांतरण संभव होता है। अक्सर बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्व सक्षम हैं, सीधा सब कुछ कर क्यों नहीं देते? इतना हम लोगों का पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन और सहयोग की क्या आवश्यकता है? एक जादू का छड़ी होना चाहिए, घुमाकर सब रूपांतरण होना जाना चाहिए। श्री अरविंद से एक बार जब ये प्रश्न निरोधा ने किया था, तो श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान कठपुतली का खेल नहीं खेलते हैं, उसमें मजा नहीं है कि एक छड़ी घुमाया, सब सुबह में उठे और रूपांतरित हो गए। हम लोग उसको वर्ण नहीं कर पाएंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मनुष्य की कोलैबोरेशन, ये दोनों के मिलने से, एक और मां भगवती की कृपा, दूसरी ओर हम सब के अंदर छिपा हुआ सत्यवान का जो अंश है, जो अज्ञान अंधकार में होते हुए भी ढूंढ किसको रहा है? जगन माता को ढूंढ रहा है, उनके प्रकाश को ढूंढ रहा है, उनके प्रेम को ढूंढ रहा है। और इसी कारण उसको अंततः किसी भी चीज में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। सत्यवान जब अपना परिचय देते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि मैंने भी बहुत कुछ जाना है। और यहां तक श्री अरविंद सत्यवान के बारे में कहते हैं, ए वेदा नोअर ऑफ द अर्थ। एक वेद है जो पुस्तक के रूप में, और एक वेद है जो हम सब के अंदर लिखा हुआ है, सृष्टि के कण कण में वो वेद है, तो वेदा नोअर है। तो कहते हैं सत्यवान की मेरी समस्या ये है कि जब मैं भगवान को पकड़ता हूं तो संसार छूट जाता है, और जब मैं संसार को पकड़ता हूं तो वो सेल्फ छूट जाता है, सत्य छूट जाता है। और फिर कहते हैं लेकिन अब आप आ गए हो, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अब मैं दोनों को एक साथ धारण कर सकूंगा। तो हम सबके अंदर एक भाग है जो सत्यवान की तरह खोज रहा है, जंगल में भटक रहा है, लेकिन वहां पर भी उसको प्यास उसी की है। वो भाग हमारा सत्यवान का है। बाकी भाग क्या है? वो जंगल का भिन्न भिन्न हिस्सा है, उसके बारे में चर्चा ना ही करें तो अच्छा है। तो सावित्री सत्यवान वास्तव में हमारी कहानी है, ये किसी और की कहानी नहीं है, हमारी भगवान से संबंध की कहानी, माँ से संबंध की कहानी। और इसीलिए जब लोग कहते हैं कई बार कि सावित्री बहुत कठिन है, सावित्री सबसे सरल है। हमारी अपनी स्टोरी है, फिलॉसफी नहीं है, ये कोई जटिल ग्रंथ नहीं है। और क्या करना चाहिए हम लोगों को? अभी यहाँ पर इतना सुंदर परिसर बना है, सावित्री क्या है, रीडर्स, हाँ, सावित्री रीडर्स फाउंडेशन। वो केवल एक भवन नहीं और पुस्तकें, ये तो एक पार्ट है। कितना सुंदर हो अगर सावित्री, जो एक जीवंत और सचेतन सत्या है, माँ का वह रूप जो धरती पर मनुष्य को अपनी कृपा द्वारा सिंचित करती है, अपने प्रेम द्वारा उसको अचित अंधकार से बचाती है, वह रूप यहाँ स्थापित हो सके, क्योंकि उसी में हम सबका कल्याण है। और जितने जल्दी मनुष्य इस छोटे से सत्य को समझ लेगा, ये लगता है कि अच्छा इसमें कौन सी नई बात है, बड़ी बात क्या है, लेकिन जिस दिन वो उसको अपने रक्त में मिला लेगा, समझना एक होता है, माइंड से हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन दूसरे क्षण बाकी सब चीजें होती है। जिस दिन वो हमारे रक्त का हिस्सा बन जाएगी, हमारी कोशिका में यह सत्य स्थापित हो जाएगा, उस दिन संसार में पूर्ण रूप से वह सब कुछ प्रकट होगा जिसकी युगों युगों से मनुष्य ने प्रतीक्षा की है और चाह की है। और यही हर केंद्र का काम है, और सावित्री भवन का विशेष रूप से। तो फिर यह पुस्तक क्या है?
श्री अरविंद ये जानते हैं कि इतना सरल नहीं है मनुष्य के लिए श्री मां के उस रूप से संबंध जोड़ना। श्री मां तो तत्पर हैं, भगवान पहले हाँ करते हैं, मनुष्य बाद में करता है। सावित्री में भी हम देखते हैं इस बात को बड़े सुंदर ढंग से। सावित्री खोजने जा रही हैं कि वह कौन है जो मेरा साथ देगा इस यात्रा में। सत्यवान तो जंगल में है, उनको मालूम नहीं है कि एक रथ आ रहा है जो पूरा उनका जीवन बदल देगा। लेकिन जब सत्यवान सावित्री को देखते हैं तो सावित्री कहते हैं, आह मानो तुम्हारी प्रतीक्षा थी, क्या आप आओगे। अब देखिए घटनाक्रम कितना सुंदर है। बाहर से हम देखें, अगर इसको पढ़ें सत्यवान की दृष्टि से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सत्यवान ने सावित्री को चुना, क्योंकि सावित्री कुछ नहीं कहती है, सत्यवान देखते हैं और सावित्री फिर परिचय मांगती है उनको, लेकिन चुनते सत्यवान है। परंतु अगर आंतरिक दृष्टि से देखें तो सावित्री ने सत्यवान को चुना। श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। भगवान पहले चुनते हैं, तो भगवान ने तो चुनाव कर लिया, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं और माँ के प्रेम हम लोगों को मूव करता है जितना कोई और चीज मूव नहीं कर पाती। लेकिन हमारी ओर से अब हमको क्या करना है जिससे दोनों के मिलन से, इसको कहा गया है मिस्टिक मैरिज, डिवाइन फैमिली, सावित्री में इसकी चर्चा होती है। मिस्टिक मैरिज, आत्मा और परमात्मा का विवाह, इसको मिस्टिक मैरिज कहा गया। इसको भारतवर्ष में इसकी परिकल्पना बहुत तरह से की गई है, सती और शिव के विवाह के रूप में मिस्टिक मैरिज, या सीता रूपी अर्थ नेचर और राम रूपी डिवाइन सोल, या राधा और कृष्ण, ये मिस्टिक मैरिज है। उसी प्रकार से हमारे अंदर सत्यवान और सावित्री, इन दोनों का एक अटूट बंधन, ये मिस्टिक मैरिज है। और जब ये मिस्टिक मैरिज होती है तब रूपांतरण की संभावना तब प्रकट होती है, और तब डिवाइन फैमिली इज बॉर्न। डिवाइन फैमिली क्या है? एक ऐसा संसार, एक ऐसा समाज जिसमें हर कोई इस सत्य से जुड़ा है, किसी बाहरी सत्य से नहीं। बाहरी सत्य से तो हम लोग जुड़ते आए हैं, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे अपने लोगों से। ये जुड़ना नहीं होता है, ये तो थोड़े देर का साथ है। किंतु उस भाग से जो श्री मां से जुड़ा है, कितनी सुंदर बात सावित्री में, आवर सेल्फ शेल बी वन सेल्फ विद ऑल थ्रू हर। तो वो कैसा समाज होगा? श्री अरविंद के योग में एक बड़ी अद्भुत बात है जिस पर हम लोग जोर देते भी हैं कभी कभी, लेकिन भूल भी जाते हैं। श्री अरविंद का योग एक व्यक्तिगत योग मात्र नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल योगा, ये कलेक्टिव योग भी है। इसका एक बहुत आवश्यक पक्ष है सामूहिक योग। और सामूहिक योग की आधारशिला क्या होनी चाहिए? सामूहिक योग एक सेंटर में हम लोग मिल लेते हैं, या एक इस तरह की जगहों पर हम लोग मिल लेते हैं, या एक प्रोग्राम रखते हैं, सेमिनार, फंक्शन, ये सामूहिक योग नहीं है। सामूहिक योग है उस भूमि में उठना जहां पर हम एक हैं, जहां हम कुछ भी कर लें लेकिन एक रहेंगे। और वो भूमि है श्री मां का आंगन, श्री मां का हृदय, श्री मां का प्रेम, श्री मां का प्रकाश। और उसी भूमि के बारे में वैसे मुझे कह दिया गया कि जो प्रेरणा हो, तो सुझाव आए थे अलग अलग सीक्रेट नॉलेज इत्यादि, लेकिन जो प्रेरणा हो रही है, क्योंकि ये जो नया एक भवन भी बना है, और प्रेरणा की वह भूमि कैसी है, कौन सी है, उसमें किस तरह से लोग सोचते हैं, उस भूमि के लोग कैसा महसूस करते हैं अंदर, उनका जीवन कैसा है, और उसकी रचना कैसे हो सकती है पृथ्वी पर, उस भूमि के बारे में हम पढ़ें, उस सामूहिक समाज के बारे में हम पढ़ें जिसको श्री अरविंद धरती पर स्थापित करना चाहते हैं। और उसका वर्णन है बुक 3, कैंटो 3, बुक ऑफ द डिवाइन मदर, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। तो थोड़ा सा हम लोग उसमें से पढ़ेंगे, और फिर और भी सेशंस हैं तो उसमें सीक्रेट नॉलेज भी हम लोग ले सकते हैं, और जो भी सबके मन में होगा। बुक 3, कैंटो 3, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। इसका बड़ा सुंदर, अगर हम लोग सरल, कभी कभी अनुवाद बड़ा जटिल हो जाता है, तो स्पिरिट को लोग
आत्म तत्व का ग्रह, ये सब कह सकते हैं। लेकिन देखिए इसको एक सरल ढंग से, द हाउस ऑफ द स्पिरिट, परमात्मा का घर, भगवान का घर। तो भगवान का घर कैसा होगा हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि वैसा ही घर, ओरिजिनल घर वो है। ये घर जो है उसको क्रिएट होने चाहिए। जैसे भारतवर्ष में एक बड़ा सुंदर एक श्लोक है, आचार्य देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। तो उसका एक मीनिंग है कि आचार्य को देव समान मानो, पिता को देव समान मानो, माता को देव समान मानो। वो तो आचार्य, माता और पिता अपने अहंकार को पोषित करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ है, हे आचार्य देव के समान बनो। जैसे भगवान एक टीचर के रूप में करते हैं, वैसे हम लोगों को भी टीचर के रूप में उस ओरिजिनल टीचिंग के तरीके को अपनाना चाहिए। हे माँ तू जगत जननी की तरह बन, जैसे उनके हृदय में विशालता है, प्रेम है, पेशेंस है, धैर्य है, वैसा प्रेम और धैर्य अपने अंदर धारण कर। हे पिता जगत पिता के तुल्य बन, ताकि तेरे अंदर वह विशालता, वो शक्ति, वह सामर्थ्य आ सके जो जगत पिता के अंदर है। तो हम सबका घर ऐसा बने जो परमात्मा का घर है। और फिर साथ में एंड द न्यू क्रिएशन, इसी में भविष्य का संकेत है। न्यू क्रिएशन, धरती के लिए न्यू क्रिएशन, माता जी बहुत बार शब्द यूज करती है, न्यू कॉन्शियसनेस, नई चेतना। धरती के लिए वो नई चेतना है, किंतु अपने ओरिजिनल रूप में वो एक ऐसा सत्य है जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। और उस सत्य को पृथ्वी पर प्रकट करने के प्रयास हुए हैं। जैसे वृंदावन के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि इटर्नल वृंदावन इज ए रियलिटी। माता जी ने इस पर कमेंट भी किया है, लेकिन धरती पर वो वृंदावन प्रकट नहीं हो पाता। इसीलिए शायद कोई वृंदावन आप लोग जरूर गए होंगे कभी ना कभी। तो वृंदावन में जहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों का रास हुआ था, वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कहा जाता है कि नहीं, आप इसको देख नहीं सकते हो, अगर देखोगे तो पागल हो जाओगे। रात को रास होता है, लेकिन किसी को वहाँ पर जाना मना है, लेकिन दिन के समय वो सब झाड़ी के रूप ले लेती हैं। स्टोरी एक सिंबल है। सिंबल क्या है कि एक सत्य है भगवान का जो धरती पर है, लेकिन मनुष्य उसके लिए तैयार नहीं है। धरती पर वो क्या बन गया है, वृंदावन झाड़ियों का रूप ले लिया उसने, कंटीली झाड़ियां। तो हम लोगों को वो ओरिजिनल प्लान है। तो एक बार ओरिजिनल प्लान हम लोग जान जाएं तो फिर हम लोग उस प्रकार से जीवन में उठ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब घर बनता है या कोई भी चीज़ बनती है तो एक ब्लूप्रिंट होता है और फिर बनाते हैं। तो अगर ठीक नहीं बन रहा है तो बार बार हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल प्लान में क्या बनाया था। माता जी के जीवन में ऐसी कितनी बातें हैं। जब गोलकुंड बन रहा था, एक समय पर सब लोग एक समस्या पर आकर रुक गए थे और ढूंढ रहे हैं कि इस समस्या का हल क्या होगा। तो उसमें बड़े बड़े फेमस आर्किटेक्ट, इंजीनियर, फ्रांस के बड़े फेमस आर्किटेक्ट थे, जापान के, और साथ में भारतवर्ष के भी, पवित्रा दा जो स्वयं अपने आप में इंजीनियर थे। तो ये सब लोग जब समस्या को हल नहीं कर पाए तो माता जी के पास लाए। तो माता जी ने देखा, कुछ क्षण के लिए वो शांत रही और फिर कहा ये ऐसे इसका समाधान होगा। जैसी माँ ने बताया तो कहते हैं अरे हाँ, लेकिन हम लोगों को ये बात सूझी क्या नहीं। माँ आपने कैसे जाना? माँ ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं की है इसमें। तो ये एक ओरिजिनल प्लान है हर चीज का। मातृ मंदिर कैसे अभिव्यक्त हुआ है, एक ओरिजिनल प्लान है। और सदैव किसी बिल्डिंग में या एक समूह में ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि माँ का ओरिजिनल प्लान क्या है। वो प्लान उन्होंने जरूर कुछ देखा है। मुझे इसमें निश्चित है ये कि यहाँ पर भी ये जो बन रहा है, जो ये सुंदर सा परिसर बना है, ये किसी मनुष्य का प्लान नहीं है। मनुष्य तो केवल यंत्र होते हैं। ये माँ का प्लान है कि माँ चाहती है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज स्थापित हो। लेकिन माँ के प्लान में कैसा होगा, कैसे कमरे होंगे, कैसा बुक शेल्फ होगा, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट होगा, ये सब एक ओरिजिनल प्लान है। और उस प्लान को धरती पर उतारना हमारा काम है। लेकिन इस प्लान के अंदर जानने के लिए एक कंडीशन है, और पहले हम उस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। अश्वपति, जगन माता, ये कंडीशन सबसे पहले ये है कि जब तक हमने स्वयं को पूरी तरह माँ को नहीं दिया है, तब तक हम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते।
तो यह पेज 316 पर, बैकग्राउंड तो हम सब जानते हैं, 315, 316, ए वास्ट सरेंडर वॉज इज ओनली स्ट्रेंथ. वास्ट सरेंडर. एक तो सरेंडर होता है हम लोग, हाँ मां समर्पण कर दिया, जो कुछ हमारे अंदर आता है उस सब चीजों को माता जी को ऑफर कर देना. वास्ट. जितना योग यात्रा में हम आगे बढ़ने लगते हैं, यह हम सबका अनुभव है कि हम सीमित नहीं रह जाते. स्वतः ही बहुत सारी चीजें हमसे जुड़ने लगती हैं. इस जगत के ही नहीं, अनेकों अनेकों इनविजिबल वर्ल्ड्स के प्राणी, वे सब सत्ताएं जुड़ने लगती हैं. और क्या करना होता है, बार बार उसी सत्य को हमको एक नए ढंग से करना होता है. सरेंडर, वास्ट सरेंडर. जो कुछ हमारी परिधि में आता है उस सब को माता जी के चरणों में अर्पण करना. ए वास्ट सरेंडर वॉज इज ओनली स्ट्रेंथ. ए पावर दैट लिव्स अपॉन द हाइट्स मस्ट एक्ट. मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है कि इस नए जगत को स्थापित कर सके. दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट. चाहे वो सावित्री के विषय में हो या अंतर यात्रा के विषय में हो या किसी भी सॉलिड कर्म के विषय में हो, ये दिमाग को बहुत ज्यादा चला करके 10 डिक्शनरी लेके कंसल्ट करने से भगवान नहीं समझ आते. दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट. और भी सरल तरीका है. बहुत लोग सावित्री पढ़ने से डरते हैं, बहुत कठिन है. कठिन सावित्री नहीं है, कठिन हमारा मन है जो बहुत जटिल हो गया है. सावित्री कठिन नहीं है, सावित्री बहुत सरल है. देखिए कितनी सुंदर लाइन है. दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट. इसमें कहां कठिनाई है? विचारों के जिम्नास्टिक से, एक्सरसाइज से यह प्रकाश नहीं आता. इन द माइंड्स साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स. अक्सर हम लोग कहते हैं मां आती क्यों नहीं, मां क्यों नहीं कर रही. कैसे कह रहे हैं हम लोग? उत्तेजना में कह रहे हैं, परेशान होकर कह रहे हैं. नहीं, तब वो अगर आएंगी भी तो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे. तो पहली चीज है शांत, धैर्य, समर्पण, श्रद्धा. इन द माइंड साइलेंस. ये चीजें हमारे मन को शांत करती हैं. अगर मन उत्तेजित है, व्यग्र है, और ये हर लेवल पर अप्लाई करता है. कभी कभी कोई बीमार होता है, माँ जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो. नेक्स्ट डे उसका बुखार बढ़ गया, कहता है नहीं नहीं डॉक्टर ही बेटर है, मालूम नहीं क्या होगा. इन द माइंड साइलेंस. मन को शांत करना है, रिवर्स प्रोसेस है. जितना मन को हम, श्री रामकृष्ण परमहंस बड़े सुंदर ढंग से कहते थे ये बात. ये मन को मथने से क्या होता है? कहते हैं अगर पानी है, पानी में हम लोग मथेंगे, क्या बोलते हैं उड़िया में? चर्निंग. पानी को अगर हम लोग चर्निंग करेंगे तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा. दूध को चर्निंग करने से मक्खन निकलता है. तो पहले तो इसमें मां को भरना है. इसमें जो कुछ भरा हुआ है हमारे मन में, उसमें से मक्खन कहां से निकलेगा? पहले उसको शांत करना है, उस उत्तेजना को. इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स एंड द हस्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड. एक सावित्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं. एक सावित्री, वह स्पंदन, वह चेतना, वह सत्य जिसको श्री अरविंद ने इस पुस्तक में संग्रहित कर दिया. पुरातन काल में ये 2 तरीके थे. एक तो था देवताओं से संपर्क करना. वेदों का योग देवताओं के मार्ग से जाता था. अब तो बहुत सरल हो गया है, सीधा जगन मां ने सब सरल कर दिया. वेद के ऋषि बहुत कठिन मार्ग से जाते थे. एक देवता को प्रसन्न करेंगे, वह देवता दूसरे देवता को हैंड ओवर करेगा. कॉम्प्लिकेटेड रास्ता था. तो उस रास्ते में ऋषियों ने एक तरीका पाया था कि मंत्र द्वारा हम देवताओं की शक्ति को संचित कर सकते हैं, उस ऊर्जा को अपने नजदीक ला सकते हैं. तो वही तरीका यहां जगन माता से, हाँ जिसका हृदय खुला हुआ है बच्चे की तरह, उसको कोई समस्या नहीं है. किंतु अधिकांश लोगों के लिए कठिन होता है, क्योंकि जो डिमांड है, जैसा हम लोग पढ़ेंगे भगवान के घर में जाने के लिए,
तो श्री अरविंद उसको सरल बना रहे हैं। सावित्री श्री अरविंद हमारे योग को सरल बनाने के लिए उन्होंने लिखा है, जटिल बनाने के लिए नहीं। और यही हम शुरू से देखते हैं कि श्री अरविंद की योग यात्रा, श्री अरविंद ने सावित्री द्वारा वह प्रकाश, वह सत्य, वह सचेतन और जीवंत सत्ता जो सावित्री हैं, उनसे संपर्क में आने का एक बड़ा सरल और सुंदर सीधा माध्यम दे दिया। ये एक मंत्र है जिसके द्वारा हम सावित्री की चेतना, श्री मां की उस चेतना से संपर्क में आ सकते हैं जो धरती पर सबके उत्थान और विकास के लिए सदैव कार्यरत है। तो ये एक द्वार है। और तब हम अनअटर्ड वर्ड, वह शब्द, वह स्पंदन जो किसी पुस्तक में संग्रहित नहीं हो सकता, आप उसको बांध नहीं सकते, वह सुन पाते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन बहुत कठिन है। ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी टोर्न आउट एंड स्लेन एंड क्रश्ड द मेनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन फॉर whom our lives were made। और इसमें दोष हम सबका है। बचपन से बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के भी पहले माता पिता के मन में क्या भाव होता है? मेरी संतान जब बड़ी होगी तो वो सारे सुख जो मुझे नहीं मिले, मेरी संतान बड़े होकर मुझे वह सुख देगी, वह आदर देगी, वह प्रेम देगी, वह स्थान देगी, वह पोजीशन देगी, वह प्रेस्टीज दिलाएगी। प्रारंभ से ही फॉल्सूट का एक बीज उसमें हम डाल देते हैं। तो जीवन हमारा बना किसके लिए ये कोई नहीं बताता कि तुम्हारा जीवन हम हमारे ईगो और हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बना है। तुम्हारा जीवन उस एक के लिए बना है, भगवान के लिए बना है। ये बीज अगर बच्चों में डाल दिया जाए तो कितना सुंदर होगा। देखिए उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। समाज में, घर से शुरू होता है, फिर स्कूल में भी यही शिक्षा मिलती है, और अंत में हम लोग सोचते हैं हमारा जीवन इसके लिए है, उसके लिए है। और क्या होता है इन द प्रोसेस? हम उस एक को खो देते हैं जिसके लिए वास्तव में हमारा जीवन बना है। वी लूज द वन फॉर whom आवर लाइव्स वेर मेड। नाउ अदर क्लेम्स हैड हस्ड इन हिम देयर क्राई। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चिल्लाती रहती हैं, भगवान की वाणी नहीं सुन पाते। अक्सर लोग पूछते हैं मदर हाउ टू हियर डिवाइन वॉइस विद इन। डिवाइन वॉइस तो सबके अंदर है। सावित्री में एक लाइन है, माई कॉल इज देयर इन मेन एंड थिंग्स। सबके अंदर है, कोई उसमें अलग नहीं किया है भगवान ने। लेकिन इतना नॉइज है अंदर में कि वो सुनाई नहीं देती है। तो पहले उसको शांत होना। तो नाउ अदर क्लेम्स हैड हस्ड इन हिम देयर क्राई, ओनली ही लॉन्ग्ड टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड पावर इन टू हिज हार्ट एंड माइंड एंड ब्रीदिंग फ्रेम। इतना सरल है ये योग। क्या करना है? लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करें। बहुत बार लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है। आश्रम में जाने से लोग पूछते हैं अच्छा आप आश्रम चले गए हैं तो वहां दिन भर मेडिटेशन करते हैं, और किसी को बोलो नहीं कर्म करते हैं, लेकिन माता जी से जुड़ के करने का प्रयास करते हैं, वो कठिनाई होती है। कितना सरल है ये योग। 2 लाइन में, 3-4 लाइन में समझा रहे पूरा योग। मन को शांत करो, हृदय को द्वंद्व मुक्त करो, बहुत सारे जो डिजायर इधर उधर उसको शांत करो। तो फिर क्या करो? ओनली ही लॉन्ग्ड टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड हर पावर। श्री मां की शक्ति और उनकी उपस्थिति का आवाहन करो। कहां आवाहन करें? कौन सी भूमि पर करें? इस भूमि पर जिसके अंदर हम स्थापित हैं, पहली भूमि। इनटू हिज हार्ट एंड माइंड एंड ब्रीदिंग फ्रेम। देह, कितना सुंदर वर्ड देह के लिए श्री अरविंद यूज कर रहे हैं। इनटू हिज हार्ट एंड माइंड एंड ब्रीदिंग फ्रेम। माँ माँ माँ, आपका प्रकाश, आपका सत्य, आपका प्रेम इस धरती का कष्ट हरे, पीड़ा हरे, इसको रोग शोक से मुक्त करे। कितनी सुंदर अभिप्सा है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन अब इसमें श्री अरविंद ने मां ये जोड़कर इसको बिल्कुल एक नया रूप दे दिया।
ये मात्र एक अभिप्सा नहीं है, अभिप्सा के साथ एक प्रार्थना बन गई है, एक आह्वान बन गया है। और तब क्या होता है? हिज सोल वॉज फ्रीड एंड गिवन टू हर अलोन। तब हम पूरी तरह मां को बिलोंग करते हैं। इस अवस्था के बाद अश्वपति को प्रवेश मिलता है। इतना कुछ उन्होंने अपने अंदर सिद्ध कर लिया है, पूरी फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, सब कुछ उन्होंने, वेदांत का ज्ञान साक्षात, पूरे स्टेयरकेस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब पूरी तरह हम सीमा को, अपने आप को दे देते हैं, तब उस एक आंतरिक द्वार से उस भूमि पर प्रवेश करते हैं जिसको श्री अरविंद कह रहे हैं परमात्मा का घर। ये एंट्री का पास है। एक एंट्री पास है जो आपको आश्रम में जाएंगे, प्लेग्राउंड में जाएंगे तो चाहिए, उसमें इतना काफी है कि गेस्ट हाउस में है, बहुत है। लेकिन ये एंट्री पास अलग है। ये एंट्री पास में ये सब कुछ नहीं चलता। बोलने से नहीं चलता है कि हम मेंबर हैं श्री अरबिंदो सोसाइटी के, नहीं, वो अंदर में लिखा है। और वह जो एंट्री गेट पर बैठे हैं वो ठीक पहचानते हैं। वेदों में इन 4 देवताओं की चर्चा होती है जिनको श्री अरविंद बताते हैं गार्जियंस ऑफ द सोलर वर्ल्ड। सत्य का जो घर है, जो संसार है, सुप्रामेंटल जो गेट है, उस गेट पर 4 देवता हैं, वरुण, मित्र, आर्यमन और भग। ये बाद में श्री अरविंद महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो वे गार्ड करते हैं, वो जाने नहीं देते हैं, वो देखते हैं कि हम तैयार हैं कि नहीं। तो ये तैयारी अश्वपति के अंदर हो गई है और अब वे केवल माँ माँ माँ, वही उनके लिए सब कुछ है। तब वो उसमें प्रवेश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कार्य है। अब वो घर कैसा है, इसमें से हम लोग बीच से पढ़ रहे हैं। बहुत देर तक वो प्रतीक्षारत हैं। ये हम कह सकते हैं कि श्री अरविंद का, ये तो सब श्री अरविंद के ही अनुभव हैं। एक लंबे समय तक श्री अरविंद, अब देखिए सारे अनुभव उन लोगों ने प्राप्त कर लिए थे जो योग के शीर्ष पर होते हैं। निर्वाण की प्राप्ति, अद्वैत वेदांत की प्राप्ति, जगन माता का दर्शन, वासुदेवम सर्वमिति, ये सब अनुभव प्राप्त करके भी वो कहते हैं ये केवल तैयारी है, पर ब्रह्म। और वो प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे बाद में वो बताते हैं। जब किसी ने कहा श्री अरविंद शायद अपने स्थान पर बैठे हैं, कहते हैं ऐसा कहना अनुचित होगा, गलत होगा कि मैं अपनी योग यात्रा में एक पड़ाव पर बैठ गया हूं। यह तब कहा जा सकता था जब श्री मां आई नहीं थी। श्री मां के आने के बाद वह मार्ग खुल गया और कई वर्षों की यात्रा 1 वर्ष में पूरी हो गई। श्री अरविंद श्री मां के बारे में कहते हैं, श्री मां श्री अरविंद की डिसाइपल नहीं है, ये उनका पत्र है। एडेप्ट है, एडेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ द एंशिएंट सीयर्स। वे अपने आप में, उन्होंने तो ये रूप, वो कृपामयी है, कृपा लेकर वो तो उत्तर हैं, श्री अरविंद के योग का उत्तर हैं, सरल बनाने। जब किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि श्री मां के आने के पहले और आने के बाद क्या अंतर पड़ा योग में, तो श्री अरविंद कहते हैं पहले मैं स्वयं को हेल्प कर सकता था, अपनी सहायता कर सकता था सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उन्होंने देख लिया था सुप्रामेंटल प्रकाश उनके अंदर उतरता था और वो कहते हैं आई कुड हेल्प माई सेल्फ बट कुड नॉट हेल्प अदर्स। मेरा रूपांतरण तो हो जाता किंतु संसार का रूपांतरण अधूरा रहता। बट विद द मदर्स कमिंग इट इज नाउ पॉसिबल। यह है श्री मां का रोल। और वही चीज हम देखते हैं पेज 322 देन सडनली देयर केम ए डाउनवर्ड लुक। अश्वपति प्रतीक्षारत हैं, बुला रहे हैं, यर्निंग टू कॉल फॉर एवर डाउन। अपने अंदर जो कुछ डिनाई कर रहा है उसको उन्होंने निकाल करके हटा दिया है। मां 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 बस बुलाते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं। और फिर अचानक एक प्रत्युत्तर के रूप में क्या होता है, देन सडनली देयर केम ए डाउनवर्ड लुक एज इफ ए सी एक्सप्लोरिंग इट्स ओन डेप्थ्स, ए लिविंग वननेस
widened at its core and joined him to unnumbered multitudes. वह मां जिसको वो अपने अंदर पुकार रहे थे इस संसार में आने के लिए, अचानक वह सत्य सबके अंदर फैलने लगता है, उद्घाटित होने लगता है. ए लिविंग वननेस वाइडेंड एट इट्स कोर. वह जो हमारे अंदर है वो सबके अंदर, और तब हम एक नए सूत्र में जुड़ने लगते हैं. बाहर के सूत्र से नहीं जुड़ते, वो एक अलग भूमि है, अधिकतर अज्ञान की भूमि है. एक नए सूत्र में सारा संसार दिखता है. ए ब्लिस, ए लाइट, ए पावर, ए फ्लेम वाइट लव caught all into a soul immense embrace. ऐसा अनुभव मानो पूरी सृष्टि को एक आनंद ने, एक प्रकाश ने, एक प्रेम ने अपने अंदर समेटा हुआ है. Existence found its truth on oneness breast and each became the self and space of all. कितनी सुंदर बात है. Each became the self and space of all. हम सब एक दूसरे के पूरक और सहायक बने. परंतु होता क्या है, अक्सर भगवान के काम में भी होता है. एक स्टोरी है बाइबल की, और श्री अरविंद माता जी इसके बारे में बताते हैं. टावर ऑफ बैबिल. तो एक सब ने मिलकर कहा स्वर्ग जाने के लिए मनुष्य के लिए एक सीढ़ी बनाई जाए, एक टावर बनाया जाए जिस पर चढ़ के लोग स्वर्ग पे चले जाएं. ये सांकेतिक स्टोरी है. तो अकेला तो कोई बना नहीं सकता, मिलकर बनाएंगे. तो मिलके उन्होंने बनाना प्रारंभ किया. तो डेविल जो था, जो असुर था, उसको लगा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मनुष्य अगर स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग धरती पर आ गया, तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा मुझे. तो क्या करूं. उसने, मनुष्य कैसे एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, वाणी द्वारा. तो उसने वाणी को ट्विस्ट कर दिया. कहते हैं ना आजकल भाषा में ट्विक कर देना. तो जो एक व्यक्ति कह रहा था, दूसरा कुछ और समझ रहा था, दूसरा जो कह रहा था, तीसरा कुछ और समझ रहा था, और आपस में ये लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया. इसीलिए जो बच्चे की वाणी होती है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं बैबिल, जो समझ ना आए. ये बच्चे का बैबिल है, चाइल्ड्स बैबिल, बैबलिंग्स ऑफ ए चाइल्ड. वो टावर ऑफ बैबिल से आती है. एक क्या कह रहा था, दूसरे को नहीं समझ आ रहा है. ऑफ कोर्स ये डिस्टॉर्ट कैसे करता है, वो ईगो के द्वारा. तो तब वो समाप्त हो जाता है. लेकिन एक और संभावना है, जब हम मां की भूमि पर जुड़ते हैं तो ये चीज ठीक हो सकती है. तब क्या होता है, एंड ईच बिकेम द सेल्फ एंड स्पेस ऑफ ऑल. नहीं तो परस्पर आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके पूरी ऊर्जा जो एक नई सृष्टि के लिए थी समाप्त हो जाती है. टू फील वॉज ए फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड. कितनी अद्भुत बात है. एक लाइन देखिए कितने रहस्य के द्वार खोल देती है. हम सब फील करते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, मैं बहुत फील करता हूं. किसके बारे में फील करते हैं, अपने बारे में फील करते हैं. मुझको उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं क्या करूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं. ये फीलिंग नहीं है, ये तो एक ईगो सेंसिटिविटी है. एक दूसरा फीलिंग होता है, दूसरों के बारे में भी हम लोग फील करते हैं. लेकिन एक फीलिंग ऐसी है जिसके द्वारा हम हर मनुष्य के अंदर छिपे भगवान को फील कर सकते हैं. टू फील वॉज ए फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड. एक ऐसी भावना हमारे अंदर जाग सकती है कि हम हर चीज के अंदर, जैसे प्रहलाद के अंदर ये भावना जागी थी, तो कहते हैं कण कण में भगवान है, ये मैटर के अंदर भगवान है. तो हिरण्यकश्यप कहते हैं इसके अंदर भी, खंबे के अंदर, हाँ भगवान है. हम लोग नहीं फील करते, हम लोग इसको एक विश्वास या कहते हैं स्टोरी है. स्टोरी लिखने में क्या है, कुछ लोग बोलेंगे कल्पना है. लेकिन जो महसूस करता है सच में, वो उसमें भगवान देखता है. टू फील वॉज ए फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड. इसका एक लिविंग एग्जाम्पल श्री अरविंद अलीपुर जेल में, हर चीज में वो वासुदेवम, वो जेल का सिंचा में, चीटी में, वृक्ष में, आकाश में, धरती में, कंबल में, भोजन की थाली में, पक्ष के वकील में, विपक्ष के वकील में, जज में, शत्रु में, मित्र में. कितनी सुंदर एक लाइन लिखते हैं वो. एक उनकी कविता है दी वन सेल्फ, उसमें उनकी 2 लाइन है अंत में.
माई राइवल्स डाउनफॉल इज माई ओन डिसग्रेस. यदि मेरा शत्रु पराजित होगा तो मेरा डिसग्रेस है. ये कौन लिख सकता है? और आगे लिखते हैं, आई लुक एट माई एनिमी एंड सी कृष्णास फेस. मैं शत्रु को देखता हूं और कृष्ण दिखाई दे जाते हैं, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे मित्र. ये होती है फीलिंग उस जगत की. टू फील वॉज ए फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड. ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं उस जगत में सबके अंदर होती हैं. ऑल माइंड वॉज ए सिंगल हार्प ऑफ मेनी स्ट्रिंग्स. हम सब चाहें तो एक बड़ा सुंदर कंसर्ट कर सकते हैं, जितने लोग जुड़े. एक बार मैंने देखा था, आप लोगों ने भी जरूर कभी अवसर मिला होगा, दिल्ली स्कूल में, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में 300 बच्चों ने मिलकर के एक कंसर्ट किया था और कितना आनंद आया था. अब देखिए कितना सामंजस्य चाहिए. अब हम लोग भी जब ज्यादा लोग होते हैं तो वास्तव में होना क्या चाहिए? ऐसा सामंजस्य. ऑल माइंड वॉज ए हार्प ऑफ मेनी स्ट्रिंग्स. सबके अंदर भिन्न भिन्न विचार हैं, किंतु ये विचार विरोध नहीं कर रहे एक दूसरे का, पूरक बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है. हार्प ऑफ मेनी स्ट्रिंग्स. संतूर होता है ना, 100 तार होते हैं उसके अंदर. ऑल लाइफ ए सॉन्ग ऑफ मेनी मीटिंग लाइफ्स. फॉर वर्ल्ड्स वेर मेनी बट द सेल्फ वॉज वन. देखिए एक ही लाइन कितनी मास्टर स्ट्रोक है. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मनुष्य हैं, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग सृष्टि है, अनेकों अनेकों हैं, अलग भी नहीं. शब्द है अनेक अनेक अनेक. अनेक ब्रह्मांड हैं. द वर्ल्ड्स वेर मेनी. किंतु इस सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में एक ही सत्य, एक ही आत्मा, वही विद्यमान है. दिस नॉलेज नाउ वॉज मेड ए कॉस्मोस सीड. यह वो ज्ञान है जिसको हमको अपने अंदर धारण करना है. जब तक यह ज्ञान हमारे अंदर, हमारे हड्डियों में नहीं बस जाता, तब तक नई सृष्टि प्रकट नहीं हो सकती. दिस सीड वॉज केस्ड इन द सेफ्टी ऑफ द लाइट. इट नीडेड नॉट ए शीथ ऑफ इग्नोरेंस. अभी भी ये ज्ञान है, किंतु वो अज्ञान से ढका हुआ है. चूंकि अभी भी ये ज्ञान हमारे अंदर है, इसीलिए अज्ञान में भी हम हर चीज को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान में अपनाना चाहते हैं कामनाओं द्वारा. अरे ये मेरा हो जाए, जो चीज अच्छी है मेरी हो जाए, वह सब कुछ मेरा हो जाए. 1 घर, 2 घर, 10 घर, संतुष्टि नहीं होती. क्यों? क्योंकि अंदर में एकत्व का ज्ञान है. किससे ढका हुआ है? इग्नोरेंस के शीथ में, अज्ञान के परत में ढका हुआ है. इसीलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता कितना भी पाले, क्योंकि उसके अंदर एकत्व है. वृक्ष को देखिए, 2 पत्ते एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन अंदर में पोषित करने वाला एक ही बीज है. अब सभी वृक्षों को देख लीजिए, पोषित करने वाली एक ही वनस्पति जाति है. भिन्न भिन्न पदार्थों को देख लीजिए, ये चेयर है, टेबल है, पुस्तक है, पिलर है, घर है, सब के अंदर में एक ही सत्ता है. मटेरियली भी एक ही ऊर्जा काम कर रही है. सेम एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. लेकिन ये जो एकत्व है ये अज्ञान में ढका हुआ है, इसलिए बाहर में इसका बोध नहीं है. हम सब एक हैं. और ये कभी कभी क्राइसिस में सामने आता है. एक बड़ा अच्छा आज न्यूज़पेपर में हेडलाइन था, चेन्नई में ये सब हो रहा है, बाढ़ हो रही है, आपदा हो रही है. इस सब का एक अच्छा साइड भी होता है क्राइसिस का. जब क्राइसिस होती है तो इंसान का सबसे बुरा भाग और सबसे अच्छा भाग दोनों सामने आते हैं. तो एक हेडलाइन था, वाटर डिवाइडेड देम, डेंजर यूनाइटेड देम. मुझे लगा इसमें उनको लिखना चाहिए था, वाटर डिवाइडेड देम, वाटर यूनाइटेड देम. पानी के लिए झगड़ा करते थे, कावेरी का जल किसका होगा. लेकिन जब आपदा आई, उस जल ने कहा मैं बताती हूं किसका हूं मैं, कौन लेगा मुझे. तो इतना अधिक कहते नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. यही था ना पूरा झगड़ा, पानी पानी पानी. तो पानी ने कहा अच्छा आओ मैं आ रहा हूं. तो अब सब कह रहे नहीं नहीं, एक हो गए हैं कि नहीं चाहिए. तो देखिए कैसे अंदर में एकत्व है. इसीलिए तो मनुष्य एक हो जाता है क्राइसिस के समय. तब कोई जात नहीं देखता,
कोई बैकग्राउंड नहीं देखता, भाषा नहीं पूछता, अरे आपका भाषा मुझे समझ नहीं आता। डेंजर में देखिए सब समझ आता है, क्योंकि ओरिजिनल भाषा हृदय का भाषा है, सब समझ आता है। जब डेंजर होता है ना, तो 2-4 लोग साथ में बैठे हैं, ठीक समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या करना है, एक होकर काम करेंगे। तो उसी प्रकार से ये एकत्व तो हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञान में ढका हुआ है। लेकिन उस जगत में इट नीडेड नॉट ए शीथ ऑफ इग्नोरेंस, वो प्रकाश से और अधिक प्रकाशवान हो रहा था। देन फ्रॉम द ट्रांस ऑफ दैट ट्रेमेंडस क्लैस्प एंड फ्रॉम द थ्रॉबिंग्स ऑफ दैट सिंगल हार्ट, सारे सृष्टि एक प्रेम के सूत्र में बंधी है। प्रेम ही सृष्टि का मूल है, आदि शक्ति है, रूपांतरणकारी शक्ति है। माँ बार बार ये बताती हैं, एक उनका अनुभव है 13 अप्रैल 1962 का, जहां माँ उसको कहती हैं योगा ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो उस प्रेम के साथ एक हो जाती हैं। कहती हैं आई वॉज द ओरिजिन। और क्या कर रही थी वो? केवल उस प्रेम को सृष्टि में डाल रही थी। भगवान एक ही काम करते हैं, वो ना दंड देते हैं ना पुरस्कृत करते हैं। भगवान रूठते नहीं है, भगवान रूठ गए तो सब कोलैप्स हो जाएगा। ना किसी से विमुख होते हैं, जिस दिन विमुख हो गए प्रलय आ जाएगा। भगवान तो केवल प्रेम देते हैं, उनको दूसरा काम नहीं आता। लोग पूछते थे माँ आप हमसे नाराज हो? माँ कहती है ये काम मुझे नहीं आता। सोचिए, माई चाइल्ड आई कैनॉट बी एंग्री, नहीं आता उनको। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको नहीं आती, ये हम लोग आता है, ये हम लोग विकृति सीख लिए हैं, ये रियल चीज नहीं है। हमारे अंदर जो माँ का भाग है वो भी केवल प्रेम करना जानता है। ये द्वेष इत्यादि हमारे प्रकृति के ऊपर अज्ञान ने आरोपित किया है। तो देखिए, देन फ्रॉम द ट्रांस ऑफ द ट्रेमेंडस क्लैस्प एंड फ्रॉम द थ्रॉबिंग्स ऑफ द सिंगल हार्ट एंड फ्रॉम द नेकेड स्पिरिट्स विक्ट्री इन न्यू एंड मार्वेलस क्रिएशन रोज। उस हृदय से, उस प्रेम से वो नया क्रिएशन निकल रहा था भगवान के घर में। अब उसमें क्या देखते हैं? अनेकों अनेकों बीइंग्स, अनेकों अनेकों जगत उसके अंदर से प्रकट हो रहे हैं जगन माता के हृदय से। इनकैलकुलेबल आउटफ्लोइंग इन्फिनिट्यूड्स, लाफिंग आउट एन अनमेजर्ड हैप्पीनेस लिव्ड देयर इन्यूमरेबल यूनिटी। संसार में जितना सुख खुशी आज तक मनुष्य को हुई है, जितने सब मनुष्यों को मिला लें, वो सारा जॉय नगण्य है, नहीं के बराबर है उस आनंद के सामने जो वो अशुपति वहां देखते हैं। देखिए वर्ड कितना पावरफुल है। अनमेजर्ड हैप्पीनेस, जिसको आप माप नहीं सकते। लिव्ड देयर इन्यूमरेबल यूनिटी, वर्ल्ड्स वेयर द बीइंग इज अनबाउंड एंड वाइड, बॉडीड अनथिंकेबली द ईगोलेस सेल्फ। ऐसा होना चाहिए ये जगत, ईगो का जगत नहीं। रैप्चर ऑफ बीटिफिक एनर्जीज। अब तक हम लोग सुनते आए थे, देखते आए थे, भगवान के काम में निरासक्त, निर्द्वंद, निर्मोही। कौन भगवान को प्राप्त किया है? जो सब चीज से अलग थलग होकर के कहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन यहां पर एक नई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, रैप्चर ऑफ बीटिफिक एनर्जीज। सौंदर्य से भरी हुई, आनंद से भरी हुई ऊर्जाएं, उसको हम लोगों को अपने अंदर धारण करना है। देयर वेयर नो कॉन्ट्ररीज, नो संडर्ड पार्ट्स, ऑल बाय स्पिरिचुअल लिंक्स वेयर जॉइंड टू ऑल एंड बाउंड इनडिसोल्यूबली टू द वन। स्पिरिचुअल लिंक्स वही भूमि है जिससे हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक हम बाहर की भूमि पर, बाहर के लिंक से जुड़े हैं, नई सृष्टि स्थापित नहीं हो सकती। बार बार एजेंडा में मां कहती है, माई चाइल्ड टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन, इट इज द टाइम टू बी हीरोइक। ट्रू हीरोइज्म कंसिस्ट इन टेलिंग योर ईगो दैट योर आवर हैज गॉन। हीरो वॉरियर कौन होता है? जो अपने ही अंदर अपने अहंकार से लड़ता है। एक बड़ा सुंदर एक सेंट हुए हैं, बहुत सारे सेंट ने इसको अपने ढंग से कहा है, लेकिन इंडिविजुअल योग में, ये कलेक्टिव योग की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। बुल्ले शाह नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस उनका गाना था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहता।
प्यार को इतना, प्रेम को महत्व देते हैं। ह्यूमन लव की बात नहीं कर रहे हैं, डिवाइन लव की। ह्यूमन लव उसका एक डिस्टॉर्शन है या रिफ्लेक्शन है, डिपेंड्स। तो वो एक जगह कहते हैं कि दुनिया से तुम लड़ रहे हो लेकिन अपने नफ्स से लड़िया नहीं। अब नफ्स क्या होता है? ईगो। पहला लड़ाई उस पर जीतना है। नेकेड स्पिरिट्स विक्ट्री, हम लोगों ने पढ़ा था। जब तक ईगो पर स्पिरिट का विक्ट्री नहीं होता है, न्यू क्रिएशन नहीं स्थापित हो सकता। हम लोग बाहर से कुछ भी कर ले। तो यहां पर ऑल बाय स्पिरिचुअल लिंक्स वेयर जॉइंट टू ऑल एंड बाउंड इनडिसोल्यूबली टू द वन। इनडिसोल्यूबली, बाकी सब बंधन छूट जाते हैं, ये बंधन टूटता नहीं। माता जी से किसी ने पूछा, माँ क्या हम लोग पहले भी मिले? माँ कहती हैं, माई चाइल्ड वी हैव ऑल मेट इन प्रीवियस लाइफ्स। हम सब यहां इसलिए हैं क्योंकि हम सब ने अभिप्सा की थी इस समय के लिए, इस संसार के लिए, केवल इस देह में नहीं। कौन जानता है, हम सब, ये सोचने के लिए बहुत अच्छा विचार है कि बंदर भालू थे राम जी के सेना में, आज हम लोग मनुष्य के रूप में हैं। वही थोड़ा इवोल्यूशन हो गया। तब भी भगवान के साथ थे, अब भी भगवान के साथ हैं। कल जब यह देह छोड़ देंगे, कौन जाने किस देश में पैदा होंगे, कौन सी भाषा बोलेंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हम लोग पहचानेंगे और आनंदित होंगे। क्यों? एक अलग लिंक है, एक अलग भूमि है। ये नाम विस्मृत हो जाएगा, लेकिन सत्य अंदर में अभिप्सा खींचेगी हम लोग को इनडिसोल्यूबली, जिसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता, टू द वन। जो भी बंधन भगवान में स्थापित होकर जुड़ता है, उसको संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। सावित्री का एक मैसेज तो यही है। सावित्री सत्यवान का बंधन बाहर की कहानी में किस लेवल पर था कि मृत्यु भी उसको अलग नहीं कर पाई। तो ये बाउंड इनडिसोल्यूबली टू द वन। ईच वॉज यूनिक बट टुक ऑल लाइव्स एज इज ओन। सुपरामेंटल वर्ल्ड बोरिंग जगत नहीं होगा। लोग कहते हैं अच्छा हम लोग तो मेंटल वर्ल्ड में बहुत कुछ करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, पोइट्री लिखते हैं, आर्ट भी है, पेंटिंग है, साइंस है, बहुत सारी विधाएं हैं, हवाई जहाज, ये सब इतना सारा मेंटल वर्ल्ड का है। तो सुपरामेंटल वर्ल्ड में सब लोग क्या मेडिटेशन करेंगे? नहीं, मेंटल वर्ल्ड से कहीं अधिक चीजें प्रकट होंगी। वो तो ओरिजिन क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है। क्या होंगी? प्रतीक्षा करें हम लोग, कैसी कैसी चीजें प्रकट होंगी। तो यहां पर उसका एक छोटा सा परिचय है। ईच वॉज यूनिक। हर व्यक्ति सुप्रामेंटल के किसी एक पक्ष को मैनिफेस्ट करेगा। आश्रम में ये बड़ी अद्भुत चीज है। जो लोग पुराने समय से जुड़े हैं जानते हैं कि अगर हम आश्रम के कुछ उस समय के साधकों के नाम लें, नलिनी दा, अमृत दा, चंपक लाल जी, पवित्र दा, प्रणब दा, बाबा जी महाराज, बहुत सारे, यस, सहाना दी, मिली दी, जितने भी अलग अलग साधिका हुए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब यूनिक हैं। सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन सब यूनिक हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, नलिनी दा और अमृत दा दोनों का कमरा भी एक साथ, और परम मित्र, भोजन करने भी एक साथ जाएंगे। और नलिनी दा स्वभाव से ही इतना अंतर्मुखी कि कोई उनका द्वार खटखटाए तो नलिनी दा अगर खोलेंगे, बोले यस व्हाट डू यू वांट। तो अगर आप 2 मिनट में कुछ तैयार नहीं है उत्तर, तो द्वार बंद भी हो सकता है। और उनके मित्र अमृता, उनके तो इतना प्रचलित हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं, हेलो हाय हाउ आर यू, और फुल ऑफ ह्यूमर। जब किसी को वो ना भी करते थे तो कितने ह्यूमर से करते थे। देखिए कितना सुंदर एक उदाहरण है। वो मैनेजर है आश्रम की, तो जितनी भी कोई चीज, कोई किसी की समस्या, कुछ लाना है, माता जी को लाना ले जाना, ये काम वो करते थे। तो एक व्यक्ति था जो हमेशा कंप्लेन करने ही आता था। अब कोई भी व्यक्ति है हर समय कंप्लेन करेगा तो किसी को पसंद नहीं आता है। सब लोग उससे अपना छुड़ाना चाहते हैं कि ये फिर से आ गया, ये अभी अपना समस्या लेके बैठ जाएगा। तो वो आता था रोज कंप्लेन, और रोज अमृतदास सुने। तो एक दिन वो देखे वो आ रहा है तो वो उठ के जाने लगे। तो उसने पूछा, अच्छा आप जा रहे हैं, कखन आशबे, कब आएंगे आप?
तो अमृता ने बोला जब तुम चले जाओगे। क्या ह्यूमर है, माने ना भी जो बोला उसमें भी एक स्वीटनेस और ह्यूमर है। उन्होंने ये नहीं बोला तुम बोर करते हो। देखिए मतलब ये भी एक सरस्वती और लक्ष्मी का गिफ्ट है कि, और दोनों अलग अलग। चंपकलाल जी बिल्कुल डिफरेंट, वन पॉइंटेड, इमैकुलेट, नलिनीदा विशाल। और जब किसी ने नलिनीदा से पूछा आप दोनों में थोड़ा वो, तो नलिनीदा कहते हैं बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड चंपकलाल? प्रणब दा वेरी डिफरेंट, लाइक ए फिस्ट ऑफ द मदर, डिवाइन मदर की मुष्टिका, अलग अलग, बिल्कुल भिन्न। ईच वॉज यूनिक। एक जैसा नहीं बनना है हमको, अंदर में एक से जुड़े रहना है, बाहर किसी को इमिटेशन नहीं करना है। इसीलिए इस योग में और कोई गुरु नहीं है, महर्षि अरविंद ही है। सबको वो अलग अलग रूप में गढ़ेंगी। किसके अंदर अतिमानस का क्या सत्य प्रकट होना है उसके अनुसार मां हम लोगों को गढ़ेंगी। तो यहां उसका देखिए एक लाइन में, ईच वॉज यूनिक बट टुक ऑल लाइव्स एज हिज ओन, किंतु सबको वो अपने अंदर समाहित किए था, करुणा से भरा था। एंड फॉलोइंग आउट दी स्टोन्स ऑफ द इंफिनिट रिकॉग्नाइज्ड इन हिमसेल्फ द यूनिवर्स। अब हम लोग लास्ट के कुछ पार्ट, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे कि अगर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि मुझे बोला कि टाइम जितना, तो ऐसे तो सावित्री 2 बज जाएगा, मुझे आनंद आता रहेगा, तो वी विल बट ड्रॉ ए लाइन समवेयर नेचुरली। अब देखिए वो संसार कैसा होगा। देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर। हम लोग सब चाहते हैं ना कि एक ऐसा संसार हो पीड़ा ना हो। हम लोग उल्टे ढंग से अप्रोच करते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान ने इस संसार में इतना पीड़ा क्यों दिया। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें हम लोगों ने ये मान लिया कि भगवान ने पीड़ा देने के लिए संसार बनाया, ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल प्लान नहीं है। माता जी एक जगह कहती हैं दिस वॉज नॉट इंटेंडेड। एक जगह वो ऐसा कहती हैं, इट सीम्स एज इफ सम प्रैक्टिकल जोकर केम इन एंड स्पॉइल द वर्क। ये अलाउड कर दिया गया, जब ये हुआ तो इसको स्वीकृति दे दी, पर ओरिजिनल प्लान में ये नहीं था। डिफरेंस है, जब मां कोई चीज ओरिजिनल चाहती हैं और स्वीकृति दे देती हैं, ये दोनों में अंतर है। स्वीकृति दी गई क्योंकि भगवान ने देखा ठीक है इससे एक और नई चीज हम और भी कॉम्प्लेक्सिटी ले आएंगे, पर ये ओरिजिनल प्लान नहीं है। ओरिजिनल प्लान क्या है? देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर। तो हम लोग को प्रश्न क्या करना चाहिए, हे भगवान हम इस सृष्टि को आनंद में कैसे बना सके। तुमने इस संसार में इतना पीड़ा क्यों दिया, ये गलत प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक अजम्पशन है कि भगवान ने इस संसार को पीड़ा देने के लिए बनाया। नहीं, पर पीड़ा आ गई। क्यों आई इसकी हम लोग थ्योरी कर सकते हैं। मां कहती हैं थ्योरी बहुत सारी हो सकती हैं, पर थ्योरी का क्या फायदा। कोई कहेगा कर्म के कारण, कोई कहेगा इनकॉन्शियंट के कारण, कोई कहेगा कुछ और कारण से। ये थ्योरी का खेल नहीं है। श्री अरविंद का योग फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है, अब इस सफरिंग से हम लोग दूर कैसे करें, व्यक्तिगत रूप ही नहीं सामूहिक रूप पर। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ मदर एंड श्री अरबिंदो। फिलॉसफी नहीं है मां श्री अरबिंदो की राइटिंग्स। फिलोसफर्स के लिए उन्होंने फिलॉसफी लिख दी, पर वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर, एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय कितना सुंदर वर्ड है। यहां पर हम लोग को आनंद आ रहा है, सावित्री पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद कहीं और जाएंगे, तो क्या वही आनंद हर चीज में आएगा? इनवेरिएबली कोई ना कोई घटना हो जाती है कि वो समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि अरे आश्रम में तो बड़ा अच्छा लगा, सावित्री पढ़ते समय तो बड़ा अच्छा लगा, बाद में सब गड़बड़ हो जाता है। क्यों नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कैसे गड़बड़ ना हो। यहां है इसका उत्तर। नई सृष्टि के लिए तैयार करें, अहंकार को दूर करें, तो अपने आप एक्सपीरियंस विल रन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। चाहे हम सावित्री पढ़ रहे हैं, या किसी मित्र के साथ जा रहे हैं, या ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, या चेन्नई की बाढ़ का दर्शन कर रहे हैं, हर चीज में पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय।
ब्लिस वॉज द प्योर अनडाइंग ट्रूथ ऑफ थिंग्स, क्योंकि वहां पर हर चीज का जो सत्य है, मूल है, इस सृष्टि का आदि मूल आनंद है, और वह आनंद वहां पर अनेकों अनेकों रूप से प्रकट हो रहा था. ऑल नेचर वॉज ए कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड. अभी हमारी प्रकृति भगवान को ढक देती है, कॉन्शियस फ्रंट नहीं है, अनकॉन्शियस है, भगवान को नहीं जानती है जड़ प्रकृति, लेकिन उस जगत में कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड. A wisdom worked in all, self-moved, self-shores, a plenitude of illimitable light, an authenticity of intuitive truth, a glory and passion of creative force. केवल एक ही तरीका है जिससे हम परफेक्ट हार्मोनी में रह सकते हैं, और वो डिबेट और डिस्कशन द्वारा नहीं है. अक्सर हम लोग ये देखते हैं ना, लोग बोलते हैं नहीं लेट्स टॉक, बात करके हम लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करेंगे. मनुष्य प्रयास करेगा ये, बाद में वो जानेगा कि जब तक हम बात करेंगे तब तक हम टावर ऑफ बेबिल वाली घटना को पुनरावृत्ति करेंगे. देखते हैं ना टीवी पर डिस्कशन होता है, टीवी एंकर क्या कहता है, लेट्स टॉक, आपस में हम लोग बात करके कुछ हल निकालेंगे. और क्या उसका नतीजा होता है, थोड़ा देर में क्रोध और क्रोध और क्रोध, क्योंकि ये मेंटल वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है. लेकिन कब हम एक दूसरे को समझेंगे, जब हम इंट्यूशन में उठेंगे. इंट्यूशन के प्रकाश में जब मन शांत होगा तो बाहर कोई क्रोध कर रहा है, उसके पीछे उसके प्रेम को पढ़ लेंगे. होता है ना जीवन में, दो लोग आपस में, एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा कहता है तुम बहुत खराब हो, और दूसरा कहता है मैं खराब बोल रहे हो मेरे को, मेरा अंदर कितना प्रेम है देख नहीं पा रहे हो. क्यों? क्योंकि हम लोग माइंड से लोगों का हृदय पढ़ रहे हैं. लेकिन जब इंट्यूशन से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो हर चीज में हमको हर चीज सहजता से समझ आएगी. एन ऑथेंटिसिटी ऑफ इंट्यूटिव ट्रूथ. केवल इंट्यूशन के द्वारा ही हम सत्य को जान सकते हैं, माइंड के एनालिसिस से नहीं जान सकते. तो नए जगत में इंट्यूशन के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा. माता जी श्री अरविंद जब बात करते थे तो माता जी बताती हैं कि हम दोनों जब बात करते थे तो कोई अगर सुन लेता तो उसको समझ ही नहीं आता कि बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं. श्री अरविंद एक वाक्य कहते थे, मां उसके साथ जुड़े अनेकों अनेकों लिंक्स देख लेती थी, फिर वो दूसरा वाक्य कहती थी एकदम. और आप देखें कई बार माता जी के कन्वर्सेशंस में कि जो प्रश्न पूछा है डिसाइपल ने, अगर आप माइंड से सोचेंगे तो लगे अरे ये माँ कैसा उत्तर दे रही है. माँ चेतना को उत्तर देती थी, उसके अंदर छिपी चेतना को, और ये बार बार बताती है. इंट्यूशन गलती नहीं करता है, लेकिन माइंड की एनालिसिस वो गलती करती है. द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट. हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्कीमिंग करते हैं, लेकिन सत्य हर क्षण अपने आप को उद्घाटित करता है. द मोमेंट्स थॉट. माता जी से किसी ने पूछा सत्य की परिभाषा क्या होगी, डिफाइन. मां कहती है सत्य को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इच्छुक हैं, अभिप्सु हैं सत्य के बारे में जानने के लिए, उनके जीवन में हर क्षण सत्य स्वयं को उद्घाटित करेगा, चाहे वो वाणी में हो या कर्म में हो. द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट. होता है ना, कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, अचानक एक भाव उठता है, ये कहना चाहिए, ये करना चाहिए, और आप कर देते हैं. स्वतः ही, कोई प्लानिंग नहीं, कैलकुलेशन नहीं, कोई ये नहीं कि मैंने किया है, वो इंट्यूशन के द्वारा इंस्पायर्ड है. ए वर्ड, ए लाफ्टर sprang from silence breast, a rhythm of beauty in the calm of space, a knowledge in the fathomless heart of time. All turn to all without reserves recoil. एक और बात होगी नए जगत में. नए जगत का लक्षण क्या होगा, ऑल टर्न टू ऑल. ये नहीं उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, अरे उसको देखेंगे नहीं हम. ऑल टर्न टू ऑल. सारी सृष्टि भगवान की है, सब में भगवान है. तो ये क्यों इतना भयभीत होना, एक दूसरे से कटना, मन में विषमता रखना. ऑल टर्न टू ऑल. अगर हम सच में नई सृष्टि लाना चाहते हैं तो, और नेचुरली इसके लिए ईगो को हटाना होगा. अगर ईगो है तो ये संभव नहीं है. All turn to all without reserves recoil. A single ecstasy without a break. Love was a close and thrilled identity.
इन द थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ ऑल दैट ल्यूमिनस लाइफ। वो जीवन किस चीज से पोषित होता था? प्रेम से। और वो प्रेम क्या करता था? दूसरा, ये भाव नहीं होता अरे मैं ही तो हूं, दूसरे रूप में हूं। और ये इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, ये एक भाव है जो अंदर स्वतः ही नवीन सृष्टि की भूमि पर प्रकट होता है। मैं ही तो हूं, मेरा ही वही सत्य है, मैं अहंकार का सत्य नहीं। रावण भी ऐसे कहता था, अहम ब्रह्मास्मि। वो तो अज्ञान में है, किंतु एक ऐसा सत्य है जहां ब्रह्मा जी को दर्शन होता है कि सब गोपी गोपिका, जो गाय बैल, सब में उनको कृष्ण दिखाई देते हैं। तब उनको उनका मोह भंग होता है। एक बड़ा सुंदर स्टोरी है भागवत में, ब्रह्मा जी का मोह भंग। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि एक भगवान है, ये भगवान कैसे भगवान है? मेडिटेशन नहीं करते हैं, वैराग्य नहीं लेते हैं, ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान ऐसा होता है क्या? सब लोग इनको भगवान भगवान मानते हैं, मैं सबको अभी प्रूव करूंगा ये भगवान नहीं है। तो क्या करते हैं, एक दिन सब ग्वाल बाल सब लेके छिपा देते हैं। जब तक छिपा के वापस आते हैं कि अभी देखो भगवान खोजेंगे, देखते हैं फिर से वही सारे ग्वाल बाल गोप गोपी बैल सब वहां पर मौजूद हैं, गाय। कहते ये कैसे हुआ? फिर जाते हैं देखने की, छिपाया वहां से चोरी, नहीं वहां भी है यहां भी है। तो कहते ये कैसे हो गया? कि तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये सांकेतिक स्टोरी, क्योंकि सब कुछ तो उनके अंदर से निकला है, वो जितना चाहे निकाल लें। पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो कभी अंत नहीं हो सकता, अंतहीन है। सारी सृष्टि उस एक से निकली है, तो उस एक को आप छल नहीं सकते हैं। अननंबर्ड मल्टीट्यूड्स। तो इस भाव में उस भूमि पर लव वॉज ए क्लोज एंड थ्रिल्ड आइडेंटिटी, ए सिंपैथी ऑफ नर्व रिप्लाइंग टू नर्व। इस तरह से एक दूसरे का दुख पता चलता था, या सुख पता चलता था, या भाव प्रकट होता था। ए यूनिवर्सल विजन दैट यूनाइट्स, ए सिंपैथी ऑफ नर्व रिप्लाइंग टू नर्व, हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड। कैसा व्यवहार होगा नए जगत के लोगों का। एक बार श्री अरविंद और माता जी देखते हैं कि बैल को, जो आश्रम में बैल को देखता था साधक, वो उसको पीट रहा है। तो माँ ने बुलाया उसको, साधक को, और माँ ने कहा तुमसे ज्यादा वह बैल रिसेप्टिव है। हम लोग तुमको सजेशन दे रहे थे कि ये मत करो और तुम पीटते जा रहे हो, लेकिन बैल मुझे पुकार रहा है अपने अज्ञानता में, मां मां मां। तुमसे ज्यादा तो ये बैल रिसेप्टिव है। ये कैसे पता चलता है? मां वृक्ष के अंदर क्या भाव है जान जाती थी। ऑरोविल का वृक्ष, मां मेरे को काटना चाह रहे हैं। मां बुला के पूछती हैं, आप तुम वृक्ष काटना चाह रहे हो? हाँ मां, लेकिन आपको किसने चुगली किया? कोई चुगली नहीं किया। वृक्ष आके बताया कि तुम लोगों का ये मन में भाव है। वृक्ष ने पढ़ लिया और सीधा पुकार लेके आया, मां प्लीज। हमारे आश्रम का नर्सिंग होम है, उसकी कहानी है ऐसी। वो भूमि किसी और की थी और पहले बेचने की बात थी। तो अमृता ने सोचा पूछ लें कि अगर, अमृता थी या नलिनी, आई एम फॉरगॉटन, कि वो भूमि अगर वो गिफ्ट कर दे ऑफरिंग में। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने परिवार से पूछ करके बताऊंगा, क्योंकि वो उसमें सबका राय होना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग माँ कहती हैं ठीक है जाओ, वो तैयार है, भूमि दे रहा है, जाकर के उसको सारा ट्रांसफर जो कुछ होना है कर लो। तो कहते हैं कि आपने सीधा माँ को जाकर के बता दिया कि आप भूमि दे रहे हो, आपने मतलब कुछ तो मुझे बताना था ना, मैं ले जाऊं। कहते मैंने तो नहीं बताया है, इसका चर्चा तो केवल हमारे परिवार में हुआ था, किसी को नहीं मालूम है। ये होता है अंदर का ज्ञान, अंदर की भूमि से जुड़ना। और वैसा ही हर व्यक्ति जो नए जगत में श्वास लेगा, उसके अंदर ये विधा आएगी, क्योंकि तभी हम वास्तव में एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जिएंगे। हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट। बाहर से सुनने से, बाहर से समझने से झगड़ा होता है। लोग भूलते नहीं है 10 साल बाद भी, तुमने 10 साल पहले मुझे ये कहा था ना। अरे विकास भी तो होता है, 10 साल पहले किसी ने क्या कहा था। लोग इवॉल्व भी तो करते हैं, उसका कोई स्थान नहीं रखते हम लोग।
10 साल पहले इसने कहा था, उसको पकड़ करके बैठे हैं। अब वो कहेगा मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने क्या कहा था, हो सकता है मैंने कुछ कह दिया हो गलती से, सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है? तुमने कहा था, तुमको याद नहीं है। ये होता है बाहर का जीवन। अंदर का जीवन कैसा होता है? हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड। आपके हृदय में क्या भाव है उसको पकड़ लेता है। एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट। ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील टू क्लैस्प। कितना रिफाइंड होगा वो जगत। वेयर देयर द नेटिव मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइटेंड द इंटीमेसी ऑफ सोल विथ सोल। परस्परता का संबंध, इंद्रियां तक का रूपांतरण होगा। देखिए, हियरिंग, यूनिवर्सल विजन, टच, हर स्तर पे रूपांतरण होगा। टच के लिए किसी को छूने की जरूरत नहीं है, एक अलग मीन्स। और लास्ट के कुछ लाइंस, His mind answered to countless communing minds. अशुपति का ये रूपांतरण है जो आगत काल में हम सब के अंदर होगा। इसीलिए वो एक फर्स्ट सुप्रामेंटल प्रोटोटाइप, ताकि मनुष्य के अंदर ये प्रकट हो। जब प्रकट होगा तो कैसा होगा? His mind answered to countless communing minds. His words were syllables of the cosmos speech. His life a field of the vast cosmic stir. He felt the footsteps of a million wills moving in unison to a single goal. बाहर से अलग अलग लक्ष्य, अंदर से हम सब उस अनंत प्रवाह में उस एक की ओर जा रहे हैं। वह भी जो जानता है, वह भी जो नहीं जानता, वह भी जो मानता है, वह भी जो नहीं मानता। ये एक विजन प्रकट हो जाता है। A stream ever newborn that never dies, caught in its thousandfold currents ravishing flow, with eddies of immortal sweetness thrilled. A stream that is ever newborn, current of life, प्रत्येक श्वास के साथ नया जन्म लेना, मृत्यु की ओर नहीं जाना। माता जी यहां पर यह सीक्रेट है इमॉर्टैलिटी का। माता जी कहती हैं देह कब इमॉर्टल होगा? जब वो यूनिवर्सल बिकमिंग के साथ साथ चल सकेगा। हम लोग के जीवन में क्या होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम रिजिड होते जाते हैं। ना हमारे टाइम में जो हुआ था वही सही है। ये क्या है? रिजिडिटी है। सृष्टि आगे चली गई लेकिन हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। हम उस यूनिवर्सल बिकमिंग के साथ नहीं जा पाते। ये नहीं कि फैशन में जाना चाहिए, नहीं, लेकिन हमको उस बिकमिंग के पीछे क्या सत्य प्रकट हो रहा है उसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। माता जी को देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक थी। कल्पना कर सकते हैं कि एक आश्रम में 1940s में एक सिनेमा दिखाया जाएगा, या स्त्रियां वहां शॉर्ट्स पहनेंगी। माता जी बताती हैं जब पहली बार तो लोग आश्चर्य में आ गए, लड़की लोग हाफ पैंट पहनेगी। तो माता जी ने खुद सिलवाया और शुरू में उनको शर्म आ रहा था, तो माता जी ने देखी कितना प्रैक्टिकल ढंग से उसको खत्म भी किया। माँ बोलती हैं एक को, ये प्रीति दी का किताब है अविस्मरणीय मुहूर्त, उसमें कितने सुंदर ढंग से, हाँ नानी तुम्हारे पांव कितने सुंदर लग रहे हैं। माँ का खेल, तुम्हारे पांव कितने सुंदर लग रहे हैं, ये शॉर्ट्स तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। यूनिवर्सल बिकमिंग। आश्रम के साधक भ्रमित हो गए, मां के पास जा रहे हैं, मां ये सब क्या हो रहा है? लेकिन प्रणबदा मां ने कहा है डू इट। ये देखिए उनकी क्वालिटी। और आश्रम के साधक जाकर के, मां ये तो स्कैंडलाइज हो जाएगा, हम सब योग भ्रष्ट हो जाएंगे। माता जी ने कहा अगर इससे योग भ्रष्ट हो रहे हो तो तुम योग में मुड़ने के तैयार नहीं हो। ऐसा हुआ था, हिमालय का कोई साधु आया और सब लोग उससे बड़े प्रभावित, कितने बड़े योगी हैं। हम लोग के लिए कपड़ा देखकर योगी हो जाता है, योगी हो योगी योगी। सब लोग माता जी से मिले, सब वो पूरा सब लोग डिस्कशन का विषय हो गया। माता जी से पूछा माँ आप उस योगी से मिली? हाँ मिली। माँ है ना अद्भुत। माँ चुप रही, स्माइल किया, कुछ बोला नहीं। फिर मेडिटेशन करने प्लेग्राउंड आया,
1 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाया, कोने में चला गया। तो पूछा, आप क्या हुआ, कैसे मेडिटेशन करूं, यहां लड़की लोग देखो हाफ पैंट पहन करके बैठे हैं, हिमालय में तो हो जाता है मेडिटेशन। यूनिवर्सल बिकमिंग के साथ ए स्ट्रीम दैट इज एवर न्यू बॉर्न, प्लास्टिसिटी, नेचर ऐसा होना चाहिए इतना रिजू, जो हर परिस्थिति में, हर चीज में भगवान को ढूंढ ले, भगवान की लीला के साथ लीला करे। लेकिन जो केवल बाहर से चीजों को देखते हैं, पकड़ते हैं, वो इस इनर विजन में हम कैसे उठेंगे? ये तो एक इनर विजन है जिसका आनंद है, जो हर परिस्थिति में, राम लक्ष्मण नागपाश में बंधे वहां भी भगवान है, अचेत है, हां भगवान है। जब कृष्ण लीला कर रहे हैं, भगवान है। ये होती है एक इनर दृष्टि। और अंतिम 3 लाइन, ही बोर कॉइलिंग थ्रू हिज मेंबर्स एज दे पास्ट, काम मूवमेंट्स ऑफ इनटर्मिनेबल डिलाइट, स्वीटनेस और आनंद। ये जगत, नया जगत आनंद पर आधारित है। हर व्यक्ति जो इसका भाग बनेगा, आनंद की एक लहर के रूप में प्रकट होगा। माधुर्य पर आधारित है, लेकिन कौन सा माधुर्य? बाहर दिखाने का माधुर्य नहीं, भगवान का माधुर्य। वह हमारे खून में, रक्त में, हमारे नसों में रक्त बनकर दौड़ेगा, हमारे नर्व्स में वो इंपल्स बनकर दौड़ेगा, वह माधुर्य और वह आनंद। और लास्ट लाइन, द ब्लिस ऑफ ए myriads who are one। अनेकों अनेकों अनेक, उनका आनंद, और वो अनेकों अनेक जो मूल रूप में एक हैं। उस आनंद को जब हम अपने अंदर महसूस करेंगे और उसको सारे संसार में रेडिएट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर से ईगो, कामना, इनका विनाश हो जाएगा और केवल एक पुकार रहेगी, माँ माँ माँ। तब इस संसार में, यहां पर, ना केवल किसी सूर्य लोक में या गोलोक में, यहां पर वह वृंदावन, वो सत्य की भूमि, वो नई चेतना, भगवान का घर स्थापित होगा। हम लोग यहां रुकेंगे अगर परमिशन हो। हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर, हाँ, या जो भी, जैसे जैसे आप चाहें। धन्यवाद आलोक भाई, आम 1.5 घंटा शुणिले। बर्तमान प्रश्नोत्तर समय जदि आप प्रश्न थाए पचार पाते, माइकटा भी बुझो। प्रश्न कोई भी कर सकते हैं, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ, मतलब केवल इस टॉपिक पर ही कोई जरूरी नहीं है। सावित्री हो न हो, जेको प्रकार प्रश्न पचारि पारे। अच्छा, रेडी है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा है? हाँ, नहीं नहीं, आप पहले बोल दीजिए, क्योंकि ये लिखा हुआ तो है सामने में, तो हम कभी भी पढ़। हाँ, सुनाई दे रहा है। बोलते हैं कोई काम के लिए we have to detach from the workings of the nature, इसमें योग होता है। लेकिन माता ने बोलते हैं we have to fuse with the nature. How do we? हाँ, थोड़ा सा मैं इसको पहले प्रश्न दोहरा दूं कि डिटैच फ्रॉम द नेचर और अटैच विद नेचर। तो पहले ये मैं स्पष्ट कर दूं, महर्षि अरविंद ये नहीं कहते हैं अटैच विद नेचर। अटैच विद, हाँ, अटैच विद लोअर नेचर ऑलरेडी वी आर। उसके लिए तो नेचुरल, जिसको हम कहते हैं नेचुरल, वो लोअर नेचर से जुड़े के कारण। लेकिन वी हैव टू बी अटैच टू हायर नेचर। हायर नेचर से अटैच करने के लिए उसके लोअर नेचर से हमको डिटैच होना पड़ता है। लोअर नेचर में उसी का एक विकृत फॉर्म है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ह्यूमन लव। ह्यूमन लव डिवाइन लव का विकृति है। एनिमल लव उसका विकृति है। एक ही लव है, 2 लव नहीं है।
लेकिन वही लव अलग अलग लेवल्स पर फ्रॉम द मोस्ट सुकृत ऑस्पिशियस फॉर्म से विकृत होता 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 पाश्विक राक्षसी आसुरिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, यहां तक कि वो एटम के अंदर मात्र एक होल्ड करने वाली शक्ति के रूप में, बंधन के रूप में प्रकट होता है। तो अगर हम लोअर नेचर और लोअर फॉर्म से अटैच रहेंगे तो हम हायर नेचर से अटैच नहीं हो सकते। तो लोअर नेचर में, अब जो आपका प्रश्न का मूल भाव है उसमें जा रहा हूं कि लोअर नेचर से अटैच होने को नहीं, बल्कि उसमें फ्लो करते हुए हायर नेचर को बुलाना या लोअर नेचर को ऑफर करते हुए। तो इसमें दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम लोअर नेचर से डिटैच होते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं, ये एक प्रयास है जिसकी आप बात करें, श्री अरविंद कहते हैं। लेकिन वो डिटैचमेंट और रिजेक्शन इसलिए है ताकि हायर नेचर को हम उतार सकें, विरक्त होने के लिए नहीं है, संसार को छोड़कर साल्वेशन के लिए नहीं है, परंतु हायर नेचर को धारण करने के लिए। दूसरा तरीका है, ये दोनों तरीके एक दूसरे के पूरक हैं, अपोजिशन नहीं है। जो मां कहती हैं, मां कहती हैं शेयर योर ओन बर्डन ऑफ द डार्कनेस ऑफ द एंटी डिवाइन। तो फिर क्या करें? क्योंकि डिसाइपल ने पूछा मां ना सप्रेस करें, तो फिर हम क्या करें? तो मां कहती है ऑफर इट, पर ऑफरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंडल्जेंस। यानी एक होता है डिटैचमेंट की नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो मां कहती है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये सब उनके कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 10 और 11 में है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं शायद अगर ना पढ़ा हो तो आश्चर्य होगा कि ये मां ने ऐसे कहा है क्या। तो आप मूल में जा सकते हैं, वहां मां कहती हैं, ये श्री अरविंद की एक एफोरिज्म पर ये कमेंट्री है। एफोरिज्म है कि राजा जनक के आचरण को देखकर नारद भी संदेह में पड़ गए थे कि ये सच में क्या ऋषि हैं। तो उस कमेंट्री में मां कहती हैं कि यदि भगवान निर्वाण चाहते इस संसार में तो निर्वाण के सिवा और कुछ नहीं रहता, लेकिन भगवान निर्वाण नहीं चाहते, निर्वाण एक पक्ष है। भगवान इस संसार को अपनी क्रीड़ा स्थली बनाना चाहते हैं। तो क्रीड़ा स्थली कैसे बनेगी? अब मां कहती है लोगों के अंदर इतना भय भरा हुआ है। देखिए, एक होता है ट्रू डिटैचमेंट, क्योंकि हम भगवान से अटैच हैं, जिसको श्री रामकृष्ण कहते थे आप राजभोग खा लोगे तो फिर आपको दूसरा मिठाई नहीं पसंद आएगा। वो होता है ट्रू डिटैचमेंट। भगवान का प्रेम चख लेने के बाद अपने आप बाकी सारे प्रेम अगर आते भी हैं तो आपको बांध नहीं सकते। वो जीवन में आएगा और एक अलग भूमि पर रहेगा, लेकिन वो आपको बांध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसको चख लिया। वो बार बार एक कंपैरिजन है उस स्वाद का। लेकिन एक दूसरा होता है, दूसरा तरीका होता है कि जब हम उसके अंदर जा रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, तो उस चीज को हम ऑफर करते जाएं ताकि वो रूपांतरित हो। तो मां कहती हैं कि बहुत सारे लोग उसमें जाते ही नहीं इस भय से कि अरे कहीं हम गलत ना कर दें। अब एक इसमें इसी में जैसे मानव प्रेम, यज्ञवल्क्य से यह प्रश्न किया था और श्री अरविंद इसको सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं। यज्ञवल्क्य से अभी एक सीरियल आ रहा है ना, सिया के राम, बहुत अच्छा सीरियल है और रामायण का एक बड़ा सुंदर रूप है और देवदत्त पटनायक उसमें इन्वॉल्व हैं। महाभारत जो नया आया था वो भी बहुत अच्छा था। उसमें यज्ञवल्क्य का एक बहुत सुंदर वो प्रेम और डिटैचमेंट का अंतर समझाते हैं, प्रेम और अटैचमेंट का। तो एक प्रेम होता है जो डिटैच्ड प्रेम होता है। तो वो श्री अरविंद इस एग्जाम्पल को सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं। यज्ञवल्क्य से उनकी पत्नी पूछती हैं, मैत्रेयी, उनकी दो पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो जब वो जाना चाहते हैं तो दोनों को अपना वेल्थ बराबर बराबर बांट करके जाना चाहते हैं। तो मैत्रेयी कहती है कि मुझे ये वाला पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो वेल्थ चाहिए जिसके कारण आप इतना उत्कृष्ट अवस्था में उठ सके हो। तो फिर वो प्रश्न को पूछती हैं इस तरह से कि कोई वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को क्यों प्रेम करता है। और इसको हम किसी भी चीज में लागू कर सकते हैं। हम लोग अपने प्रोफेशन को प्रेम कर सकते हैं, काम को प्रेम कर सकते हैं। प्रेम केवल किसी मनुष्य तक सीमित नहीं होता, क्रिएशन से, पशु पक्षी से, सबसे। तो यज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयी, कोई भी किसी से प्रेम उसके लिए नहीं, अपने स्व के लिए करता है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जब हम इग्नोरेंट सेल्फ में रहते हैं, ईगो सेल्फ में, तब हम ईगो के लिए करते हैं, और जब हम हायर सेल्फ में रहते हैं तो हायर सेल्फ के लिए करते हैं। यही अंतर है, ये एक बड़ा मूलभूत अंतर है। आप अलग नहीं हो रहे हो किसी चीज से, लेकिन आप उसी चीज के प्रति अपनी दृष्टि और अपनी कृति दोनों बदल रहे हैं। बाहर से बिल्कुल सेम है, ये नहीं कर रहे हो कि इसको मैंने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये तो भयानक है। लेकिन अंदर में जो खेल है
उसका भाव बदल गया। अब आप अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं। बच्चे को ये नहीं सोच रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरे सपना पूरा करेगा। बच्चा बड़ा होकर भगवान के स्वप्न को पूरा करेगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। एक बार एक सेमिनार हुआ था, सब डिवोटी लोग बैठे थे, तो किसी ने कहा आई वॉन्ट वन डे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। गलत है, इट शुड बी इंडिया ऑफ श्री अरबिंदोज ड्रीम्स, इंडिया ऑफ द डिवाइन्स ड्रीम्स, वो एक अलग चीज है। तो ये सब कुछ वही है, डिटैच्ड से जो हम लोग समझते हैं उसको छोड़ देना, लेकिन अंदर में आप अपने ईगो सेंस से डिटैच हो गए हैं, अपने डिजायर्ड सेल्फ से डिटैच हो गए हैं, और उसके जगह आपने डिवाइन लव को आधार बनाया है जीवन में उतरकर नानाविध संबंध जोड़ने का। सो दैट इज वेयर द टू आर रिकनसाइल। पर अपने ईगो सेल्फ और डिजायर्ड सेल्फ से तो डिटैच होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोअर नेचर का खेल हो जाएगा। ये एक प्रश्न है जो आया है, एन एफोरिज्म बाय श्री अरबिंदो स्टेट्स, बहुत सुंदर है, व्हाट आई विश्ड और थॉट टू बी द राइट थिंग डज नॉट कम अबाउट, देयरफॉर इट इज क्लियर। यहां पर एक ये जो देयरफॉर इट इज क्लियर, श्री अरविंद एक आयरनी है इसमें। ये नहीं कह रहे कि देयरफॉर इट इज क्लियर मीन्स लॉजिकली। श्री अरविंद एक प्रकार का, अच्छा ऐसा हुआ तो तुमने यह निर्णय ले लिया, चेन्नई में फ्लड्स आया तो तुमने यह निर्णय ले लिया कि भगवान तो करुणा में नहीं है, क्रूर है, उस सेंस में कह रहे हैं देयरफॉर। What I wished or thought to be the right thing does not come about. Therefore, it is clear that there is no all-wise one who guides the world, but only blind chance or a brute causality. अभी बच्चे आए थे उड़ीसा से, बड़ा सुंदर इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ 2 रात पहले, 4 को हुआ था मेरा बच्चों के साथ, रात 8:30 बजे। तो एक बच्चे ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, कहा 12-13 साल के बच्चे, साहस नहीं होता लोगों में ये प्रश्न करने का, कि हम लोग आए थे यहाँ पूरा देखने 2 दिसंबर प्रोग्राम, हम सब ने प्रार्थना भी किया, सब ने प्रार्थना किया, सब कहते हैं कि माँ प्रार्थना सुनती हैं, लेकिन बारिश आ गया और प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वेरी नाइस क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये प्रश्न लोगों के मन में भी होता है तो कोई बोलता नहीं है, नहीं ऐसे कैसे बोले। तो इसके पीछे अनुमान क्या है? यही अनुमान है, भगवान को हर बार हम जो प्रार्थना करें वही सुनना चाहिए। अगर उसने नहीं सुना, नहीं प्रत्युत्तर दिया, तो भगवान भगवान नहीं है। बच्चों को ऑफकोर्स मैंने दूसरे ढंग से बताया कि अंदर के भाव को पढ़ता है। आई स्पोक टू देम कि आप क्यों देखना चाहते थे 2 दिसंबर का प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हम भी ऐसा उठ सकें, इससे कुछ ग्रहण कर सकें। तो मैंने कहा कि ये दोनों चीज होगी। 2 दिसंबर का प्रोग्राम तुम्हारे मन में अभिप्सा आई या जिसके भी मन में अभिप्सा आई, वो निश्चित रूप से देखेगा, आज नहीं तो कल देखेगा, क्योंकि समय की सीमा नहीं है। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपके अंदर ये भाव था कि उस प्रोग्राम से हम कुछ प्राप्त करें, तो आप उसको डायरेक्टली प्राप्त करोगे बिना उस प्रोग्राम के, क्योंकि भगवान किसी बाहरी चीज से बंधा नहीं है, तो वो एक भूमि है। लेकिन सत्य ये है कि हम लोग कई बार जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। हमारा कोई प्रियजन बीमार है, माँ ठीक कर दो, नहीं हुआ। कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, अघटन घटनाएं हो जाती हैं, तो हम कहते देखा भगवान, लोग बोलते है ही नहीं, कोई विजडम नहीं है, वो एक क्रूर है, यहां केवल ब्लाइंड चांस है। श्री अरविंद कहते हैं अच्छा यह निष्कर्ष तुमने निकाल लिया। हमको निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए? शायद हमारी समझ छोटी है, हम उस प्रज्ञा को नहीं जान पाते, हम उसका खेल नहीं जान सकते। तो इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि भगवान हमारी समझ को विकसित करो, हमारी बुद्धि को विकसित करो ताकि हम तुम्हारे खेल को समझ सकें, हम ये मानकर चलते हैं कि हम जानते हैं। कई बार होता है ना, हम चाहते हैं कि संसार ऐसा हो, हम सब चाहते हैं एक आइडियल वर्ल्ड। देखिए ये बहुत जगह लागू होती है, यही प्रश्न है ना, प्लीज क्लैरिफाई वेदर श्री अरबिंदो हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दिस ट्रूथ। नो, ही इज नॉट सेइंग ही नेवर एक्सेप्टेड दिस ट्रूथ, पर वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई कुछ कहे कि अरे वहाँ चेन्नई में फ्लड आ गया, इतना लोग डूब गया, भगवान क्या, कहाँ था भगवान? और अगर मैं उसके उत्तर में ऐसा कहूँ कि अच्छा चेन्नई में फ्लड आ गया, लोग डूब गए, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान है ही नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम रिटन वर्ड का क्या होता है, वो अंदर में स्ट्रेस ऑफ जो वर्ड्स है वो नहीं आता है। आप रिटन वर्ड्स में बहुत मुश्किल होता है इसको क्रिएट करना।
और कई बार आप देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस स्ट्रेस में, तो यहां उस चीज का स्ट्रेस है। ये मनुष्य का अज्ञान है जो ऐसा सोचता है। हम लोग को कहना क्या चाहिए, हे भगवान, इस जड़ बुद्धि में तुम्हारी लीला नहीं समझ आती, हमारी बुद्धि को विकसित करो, ज्ञानवान बनाओ, कि तुम्हारे खेल को समझ सकें कि ऐसा क्यों होता है कि एक अच्छा मनुष्य कई बार पीड़ित होता है और एक विकेट आदमी जीवन में प्रॉस्पर करता है। तब भगवान समझाएंगे। एक बड़ी सुंदर छोटी सी स्टोरी है श्री अरविंद की, स्वप्न, पढ़ी होगी शायद हम कई लोगों ने, मूल बंगला में है, उड़िया में भी अनुवाद है उसका, हाँ उड़िया में अनुवाद जरूर पढ़िएगा। जो उसमें एक 3 कोड़ी सील है और एक हरिमोहन है। हरिमोहन गरीब आदमी है, भगवान का रोज पूजा करता है, सामने 3 कोड़ी सील, 1 नंबर का बदमाश, उसका भवन खड़ा है, बहुत मंजिला भवन, नौकर चाकर ये सब है। तो हरिमोहन एक दिन कहता है पूजा करते करते भगवान को, केष्टा तुम हो बहुत बदमाश, बहुत गड़बड़ करते हो, मैं तुम्हारा रोज पूजा करता हूं, किसी का कुछ बुरा नहीं किया, और मेरा जीवन में मुझे श्योरिटी नहीं है कि खाना मिलेगा कि नहीं, और ये 1 नंबर का बदमाश 3 कोड़ी सील, रोज देख रहा हूं कि उसका प्रोग्रेस होता जा रहा है, तुम मेरा पास मिल गए ना, हाथ बांध के दोनों पीटूंगा। तो श्री अरविंद बताते हैं कृष्णा प्रकट हो जाते हैं बाल रूप में, कहते हैं अरे हरिमोहन तूने याद किया, मैं आ गया और मैं पिटाई सहूंगा। तो कहते हैं नहीं नहीं ये बात नहीं था, वो देखिए ना सामने 3 कोड़ी सील, ये सब मेरा मन में विचार है। अच्छा अच्छा, ओ ये बात है, ये समझना है, इसमें समझाने का क्या है? हरिमोहन कहता है रोज तो देख रहा हूं मैं, समझाने का क्या बचा है, अब और क्या समझाएंगे आप? कहते चल मेरा साथ। तो हाथ पकड़ के बोलते चल, बोलते कहां? 3 कोड़ी सील के यहां। तो कहते आप होश में तो हो, मोटा मोटा दरबान है, आप तो बच जाओगे, आपको तो सब कला आता है, मैं तो पिट जाऊंगा। तो कृष्णा कहते मेरा साथ चलो, तुम सेफ हो, गारंटी। तो लेके जाते हैं और देखते हैं भवन में बिस्तर पर 3 कोड़ी सील लेटा हुआ है, क्या गद्दा है, क्या एयर कंडीशन ठाट। तो हरिमोहन कहा देखा देखा, मैं बोल रहा था ना, और मेरे को अब आप जला रहे हैं। अरे रुको रुको, अभी रुको, तुम अधीर हो जाते हो, ज्ञान का प्राप्ति में अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अब चलो हम लोग इसका अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि एक नरक अग्नि में जल रहा है, उसका बेटा उसको छोड़ दिया है, बेटी किसी के साथ भाग गई है, बिजनेस डूब रहा है, इनकम टैक्स वाला लोग का रेड पड़ने वाला है, शेयर मार्केट का पैसा डामाडोल हो रहा है, वो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं, जल रहा है नरक अग्नि में, इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिर वो कहता है कहां ले आए हो मुझे, निकालो निकालो। तो कहते तुम ही तो चाहते थे 3 कोड़ी सील का घर में, ये देखो। भागता है, फिर वो ले जाते हैं एक पर्वत पर जहां एक सन्यासी बैठा है और कहता है भूख प्यास जब मां चाहेंगी, भगवान चाहेंगे, सब आ जाएगा खाना। फिर भगवान स्वयं जाते हैं उसको खाना खिलाने, और चींटियां काट रही हैं और आनंदित हो रहा है। तो कहते देखो एक इसको भी देखो। हम लोग का समस्या क्या है, हम लोग जीवन को बाहर से देखते हैं, बाहर से समझते हैं, बाहर से पकड़ते हैं, और जो ज्ञान होता है वो जीवन को अंदर से देखता है, अंदर से पकड़ता है, अंदर से समझता है। और इस खेल को समझने के लिए अहंकार से मुक्ति और समता का अभ्यास बहुत जरूरी है। एक बड़ा सुंदर गुरु नानक का एक पद है, साधो मन का मान त्यागो, हिंदी में ही है, काम क्रोध संगति दुर्जन की तासे अहनिश भागो। फिर आगे वो कहते हैं अस्तुति निंदा दोनों त्यागी, खोजे तब निर्वाणा। जब तक आदमी अपना स्तुति और भगवान भी मेरा हिसाब से चले, ये मतलब यही हुआ, भगवान मेरे हिसाब से चले। अस्तुति निंदा दो त्यागी, खोजे तब निर्वाणा। कहे नानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना। गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से वह ज्ञान अंदर में प्रकट होता है कि जब हम जान सकें। एक इससे बहुत जुड़े हुए एफोरिज्म है, एक और एफोरिज्म में बता दूं, फिर ये दूसरा प्रश्न लेंगे, जहां पर श्री अरविंद कहते हैं कि सर फिलिप सिडनी जाते हुए जब उनको ले जाया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, गला काटने के लिए, फांसी पर लटकाने के लिए,
तो वो कहते हैं बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड गोज सर फिलिप सिडनी टू द गैलोज। भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए मैं जा रहा हूं। तो श्री अरविंद कहते हैं बेटर इफ ही सेड बट, पहले कॉमा है फिर बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड गोज सर फिलिप सिडनी टू द गैलोज। भगवान की कृपा है इसीलिए आज सर फिलिप सिडनी फांसी पर लटकने जा रहा है। क्योंकि हर चीज के पीछे एक और उनका एफोरिज्म है, ओ मिसफॉर्चून ब्लेसेड आर्ट दाउ फॉर थ्रू दी आई हैव सीन द फेस ऑफ माई बिलवेड। हे दुर्भाग्य, तुम मेरे जीवन में आए, बहुत कृपा है, बहुत ब्लेसिंग है। क्यों? जब से तुम मेरे जीवन में आए मैंने उस परम प्रेमी का चेहरा देख लिया जो छिपा हुआ था। तो ये आशय है। यहां श्री अरविंद आयरनी के रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इसको नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। दुख जंत्रणा रोग पीड़ा पछरे भगवान को महत् उद्देश्य अच्छी बोली शुणी, किंतु समाज रे जो अमानसिक जंत्रणा छोट बालिका ऊपर आसूची लड़कियां, मैं उड़िया समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। पछरे कौन उद्देश्य ना या पिला भाग्य रे आश्रम में बिना उड़िया सीखे नहीं रह सकते हैं वो भी डॉक्टर के रूप में जरूरी है लेकिन ना बोलने में भी डर लगता है कि समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर बहुत शुद्ध बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, तो झूठा हो जाएगा। प्रश्न उचित है कि समाज में जो हम देखते हैं व्यक्तिगत दुख का तो ठीक है, भगवान का आशय विकास, लेकिन सामूहिक दुख, नारी के ऊपर अत्याचार, छोटे बच्चों का बलात्कार, ये सब क्या है? तो एक श्री अरविंद का एफोरिज्म है, चूंकि हम लोग एफोरिज्म की बात कर रहे हैं, बहुत ही सार गर्भित एफोरिज्म है। Men die that man may live and God be born। हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मनुष्य को सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट समझते हैं। इसी सत्य को अब एक जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी को हम लोग वी विल टेक दिस एग्जाम्पल, पर एक कदम पीछे ले जाके देखें कि कंस ने क्या अत्याचार किए थे छोटे बच्चों के साथ। जो अपनी बहन की संतान को मार सकता है, कितना निर्दयी, निशंस और क्रूर राजा होगा। तो वो धरती पर क्यों आया? इसलिए कि बिना उसके हम कृष्ण के आगमन के लिए तैयार नहीं होते। Men die that man may live and God be born। अब इसको हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में ले आए। कुछ समय पहले, 3-4 साल पहले शायद, निर्भया कांड हुआ था, फेमस। माने विकृत से विकृत अगर बलात्कार की सीमा पार करने वाला तो वो कांड है, जिसमें निशंसता है, क्रूरता है, बलात्कार जैसी पाश्विक और राक्षसी, पशु भी नहीं, पाश्विक नहीं कहना चाहिए, पाश्विक कहने से वो पशु पूरा मान जाएंगे। इवन असुर, रावण ने भी नहीं किया ये। राक्षसी से पैशाचिक, माने टोटली डार्केस्ट पॉसिबल चीज है बलात्कार। उसके आगे इस तरह की निशंस हत्या, माने ये क्रूडनेस। लेकिन देखिए भगवान का खेल कि उस कांड के बाद मनुष्यों के अंदर एक परिवर्तन आया। भारतवर्ष में पहली बार लड़के और लड़कियां एक साथ उठे कि हम ये नहीं चाहते हैं समाज में। बलात्कार पहले भी होता था और मनुष्य की मानसिकता में यह पोषित होता है। इसी चीज को सिनेमा घर में लोग एंजॉय करते हैं और वह जो उनका अंदर का छिपा हुआ पाप वृत्ति है वो किसी किसी मनुष्य में प्रबल रूप में प्रकट हो जाता है। वो रेपिस्ट कौन था? मनुष्य के अंदर छिपी एक विकृति का, जो मनुष्य उसको छिपाते हैं, दबाते हैं, उसका वो मूर्त रूप था, दिखाने के लिए कि देखो तुम ये हो। ये मूल सत्य है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते किसी ना किसी रूप में। और आज कोर्ट ये भी फैसला देता है कि पत्नी के साथ भी यदि फिजिकल रिलेशन हो रहा है और पत्नी नहीं चाहती है तो वह भी बलात्कार की कैटेगरी में आता है। ये देखिए कितना बड़ा विकास हुआ इन 3-4 साल में। लेकिन हम लोग इसको, मनुष्य पहले समझता था बलात्कार नहीं, ये तो राइट है, नेचुरल राइट है। तो हम सबके अंदर एक इसका अंश छिपा है।
उस व्यक्ति में वो मूर्त रूप हो गया। जब मूर्त रूप होता है तो सारी सृष्टि के अंदर से एक पीड़ा वेदना मनुष्य के हृदय के अंदर से उठती है, और वो उसको सामूहिक रूप से कलेक्टिव माइंड उसको रिजेक्ट करता है। और जब वो रिजेक्ट करता है तो एक नई संभावना प्रकट होती है, नहीं तो समाज जैसा है चलता जाता है। आप देखिए वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार में इतने भीषण कांड हुए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके सामने बलात्कार इत्यादि एक बहुत सीमित हो जाए। नहीं, आप दे दीजिए, यहां रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट ऑल कैन गो ऑन टुगेदर। एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद क्या हुआ, पहले विश्व युद्ध के बाद दो बातें हुई। विश्व युद्ध कितना भयानक था, पहला विश्व युद्ध, प्लेग हुआ, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ। पहली बार स्त्रियों की महत्ता पता चली, फेमिनिज्म। मालूम है क्यों? विश्व युद्ध में कई पुरुष मर गए, तो बहुत सारे काम थे जो पुरुष करते थे और यह माना जाता था कि स्त्रियां कभी नहीं कर सकती, कोई चॉइस नहीं था। स्त्रियां एम्बुलेंस ड्राइव करने लगी, काम करने लगी, घर चलाने लगी, डॉक्टर बनी, नर्स बनी, क्योंकि पुरुष नहीं बचे थे। एक पुरुष प्रधान समाज में माता जी ने पौंडीचेरी आई, विश्व युद्ध हुआ, और माता जी जब फाइनल पौंडीचेरी आती हैं उस समय पूरे विश्व में फेमिनिज्म का एक लहर आया। यह प्लस था विश्व युद्ध के बाद। दूसरा, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ, राष्ट्रों ने मिलकर कहा हम लोग एकजुट होकर इस अत्याचार के खिलाफ होंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुराना वर्ल्ड ऑर्डर चला गया और यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ, और पूरे राष्ट्र आज इन दो महायुद्धों के बाद अब एकजुट होकर संसार से क्रूरता बर्बरता इसको नष्ट करने के लिए चेष्टारत हैं। समय लगेगा निश्चित रूप से, हम लोग शायद अपने इस जीवन काल में ना देखें, कोई बात नहीं, अनंत जीवन है, जरूर देखेंगे। तो ये इसलिए आता है, ये जैसे विष निकालना, इसकी स्टोरी हम लोग के यहाँ सागर मंथन की है। विष कहाँ है? चेतना के अंदर। अब वो विष कैसे आया वो एक अलग स्टोरी है, अभी उसमें ना जाएं। अगर प्रश्न है तो वी कैन गो इन टू इट कि वो विष कैसे आया, श्री अरविंद बताते हैं। लेकिन उस विष को जब दबा करके निकाला जाता है तो पहले उसके विष निकलता है, उस विष को थ्रो करना होता है और तब अमृत निकलता है। खीरा होता है ना, खीरा क्या बोलते हैं उस, कड़वा होता है जो कभी कभी, हाँ, माने वो कभी कभी कड़वा होता है लेकिन अदरवाइज जनरली अच्छा होता है। तो उसको, उसका विष निकालने के लिए मालूम क्या करते हैं, उसको ऊपर का छोटा सा भाग काट करके हाँ घिसते हैं, करेक्ट, कौसा ककड़ी। तो घिसने से क्या होता है, फेन निकलता है ना। देखिए सारा उत्तर तो उसी में है। तो फिर आप कहते हो इसका विष निकल गया। तो जब भगवान को हमारे अंदर से विष को निकालना होता है, जिसको हम पाल के बैठे हैं, दूसरा में तो दिखाई दे रहा है, रेपिस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम सब के अंदर वो विष कहीं ना कहीं रूप में विद्यमान है। तो भगवान ककड़ी का तरह हम लोग को घसते हैं। वही चीज वॉशिंग मशीन में होता है। आप देखे होंगे एक एडवर्टाइजमेंट आता है, किस साबुन का आता है मैं भूल गया, शायद व्हील का आता है, हो सकता है गलत हो, लेकिन चीज बड़ा सुंदर है कि वो बाल्टी में अपना डालती है व्हील गृहिणी, और कपड़ा देखती इतना गंदा, इतना मैल निकल रहा है, तो उसको विश्वास नहीं होता है। अब कोई अगर आधा प्रोसेस को देखे कि अरे तुमने तो सफाई का साबुन डाला था, इतना मैल, चला जाए। और जो जानता है वो क्या बोलेगा, अरे सफाई का साबुन डाला इसीलिए तो मैल निकल रहा है, कपड़ा में जो मैल छिपा था वही तो निकल रहा है। इसके बाद जब मैं कपड़ा निकाल कर पानी में धोकर करूंगी तो सुपर रिन की चमकार वो आएगा। तो यही चीज हमारे साथ, ये विष जो मानव चेतना में है वो बाहर निकल रहा है, और उससे हमको घबराना नहीं चाहिए। कालकूट जब निकला तो भागने लगे देवता भी और असुर भी। वहां पर हमारे शक्ति का हमको परिचय होता है, समर्पण का, श्रद्धा का, कि हम मां से शक्ति मांगे, धैर्य मांगे, समर्पण करें, श्रद्धा मांगे, और उससे इस विष वमन के फेस से, इस विष वमन के युग से निकल जाएं। और जब ये निकल जाते हैं तो ठीक जैसे महाभारत काल के बाद परीक्षित वो राज्य करता है, तो वैसे ही इस युग संधि के काल के बाद नई चेतना का राज्य होगा। तो ये सब नेसेसरी प्रोसेस है। काश नेसेसरी नहीं होता, लेकिन नेसेसरी है।
এটা শেষ क्वेश्चन बाकी যদি কার প্রশ্ন আছে কালি সকালে পচারি পারবে अंग्रेजी में लिखा है आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, सुप्रामेंटल इज नॉट ए गिफ्ट और इमॉर्टैलिटी इज नॉट ए फ्रूट दैट कैन बी गिवन एज गिफ्ट। ये श्री अरविंद की राइटिंग्स में बहुत जरूरी है। पहले तो वो कब लिखा गया उसको कंटेक्स्ट में डालना। ये पहले की राइटिंग है, बिफोर द मदर्स कमिंग, सो वी शुड नो द कंटेक्स्ट। माँ के आने से बहुत सारी राइटिंग उनकी चेंज हुई हैं। चेंज माने वही सत्य है, लेकिन अब वो चीज माँ के प्रेजेंस के कारण सरल हो गई। देन विद व्हाट प्रैक्टिकल एटीट्यूड शुड वन कन्फ्रंट डेथ दैट इज देयर एट प्रेजेंट। डेथ और इमॉर्टैलिटी, पहले ये स्पष्ट हो जाए कि जिसको हम डेथ समझते हैं और जिसको इमॉर्टैलिटी समझते हैं वो हमारी समझ सीमित है। हम शरीर के सदैव रहने को इमॉर्टैलिटी समझते हैं, या इस सीमित पर्सनालिटी के सदैव रहने को इमॉर्टैलिटी समझते हैं, और उसके समाप्त हो जाने को मृत्यु कहते हैं। लेकिन दोनों ही मिस्टेक हैं। और सच में अगर ये सीमित पर्सनालिटी सदैव रही तो बहुत भयानक होगा। वो गिफ्ट से ज्यादा अभिशाप होगा। अश्वत्थामा देखिए, बेचारा अकेला घूम रहा है, कोई दोस्त नहीं बचा। उसको अभी महाभारत के लिए टेलीविजन ढूंढना, कोई दिखाएगा भी नहीं। अब तुम अश्वत्थामा है, भागो भागो भागो। वो जीवन बहुत भयानक जीवन होगा कि सब साथी चले गए, हम इमॉर्टल हैं। क्या करेंगे? बैठकर अकेले गम करेंगे, दुख करेंगे। अरे हमारे टाइम में 300 साल पहले ऐसा होता था, कोई समझ नहीं रहा है। वो गिफ्ट नहीं होगा, वैसी इमॉर्टैलिटी तो अभिशाप होगी। तो इमॉर्टैलिटी इज नॉट द पर्सनल सर्वाइवल ऑफ द बॉडी और द लिमिटेड फिजिकल पर्सनैलिटी सेंटर्ड अराउंड द ईगो। पहला चीज। तो फिर इमॉर्टैलिटी क्या है? इमॉर्टैलिटी इज दैट कॉन्शियसनेस इन विच वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हु वी आर, वेदर इन दिस बॉडी और इन अदर बॉडीज। पहला चीज, इमॉर्टैलिटी का पहला स्टेप। फिजिकल इमॉर्टैलिटी इज ए लेटर थिंग। पहला इमॉर्टैलिटी जो हमको प्राप्त करना है वो जो उपनिषद और वेदों के ऋषियों ने प्राप्त की थी, वो क्या इमॉर्टैलिटी है? उस चेतना में प्रवेश करना जो सदैव थी, जो है और रहेगी। एक बड़ा सुंदर श्री अरविंदो का एफोरिज्म है, वेदर आई लिव और डाई आई एम। वो आई एम एक सीमित सत्ता नहीं है। और जब उस चेतना में साइकिक बीइंग का साक्षात्कार और एक होने से स्वतः ही इमॉर्टैलिटी की कॉन्शियसनेस आती है। आप जानते हो कि आप शरीर के मरने से नहीं मरते, ये एक स्पष्ट ज्ञान आइडेंटिटी के साथ आता है। तो पहली चीज इमॉर्टैलिटी के बारे में यह है, जो मृत्यु के तांडव के बीच में हम लोगों को जानना है, कि बाहर से जो शरीर मर रहा है और जी रहा है, उसके बीच भी हम इमॉर्टैलिटी को एक मूलभूत रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह पहला एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। और वो भी गिफ्ट के रूप में नहीं मिलता है, उसके लिए भी साधना करनी पड़ती है। अब वो साधना प्रेम, समर्पण, त्याग। साधना का मतलब ये नहीं कि तन कर बैठ जाना, हंसना बंद कर देना, स्माइल नहीं करना, वो पागल खाने की तरफ जाने का लक्षण है, साधना का लक्षण नहीं है। पर किसी ना किसी रूप में समर्पण आसान नहीं होता। सच्चा समर्पण, श्रद्धा बहुत रेयर गिफ्ट है जो छीनने के लिए बहुत सारी शक्तियां आतुर हैं, उसको संभालना ही बहुत बड़ा बात है। भगवान से प्रेम रेयरेस्ट ऑफ गिफ्ट है। तो वो गिफ्ट हमको इमॉर्टैलिटी दे सकते हैं। किसकी इमॉर्टैलिटी? हमारी चेतना की इमॉर्टैलिटी। पहली चीज। मृत्यु भी वो नहीं है जिसको हम मृत्यु समझते हैं। यदि देह का बदलना और पर्सनैलिटी का बदलना मृत्यु है, तो हम सब तो एक जीवन में कितनी बार मर चुके हैं। ना देह वो देह है जो बचपन में था, ना हमारी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी है जो बचपन में थी। तो इस शरीर के देह के बाद दूसरा देह, दूसरी पर्सनैलिटी आएगी। वही जो प्रोसेस चल रही थी लाइफ में वही होगी, सिवाय इसके कि कंप्लीट ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मृत्यु दुख की घटना तो है नहीं। मृत्यु के बारे में जो दुख है ये अज्ञान है। मृत्यु कभी भी दुख का कारण नहीं है। हम जुड़े होते हैं उन चीजों से जिसको खोना नहीं चाहते इसलिए। लेकिन अगर हमको पता चले कि जो मिलने वाला है वो क्या है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, कपड़ा फट गया, बच्चे लोग होते हैं ना, कपड़ा फट गया, दुखी हो रहे, मम्मी मेरे को ये कपड़ा बहुत अच्छा था,
अगर मान लो मम्मी बोले अरे रे इससे भी बहुत अच्छा कपड़ा तेरे लिए ला के रखा हूं, दुखी हो गए? मम्मी दिखाओ, अरे ये, अरे वाह ठीक है मम्मी कोई बात नहीं है, जाने दो। ये चीज है। तो मृत्यु तो एक रेडिकल चेंज है, इवोल्यूशन है, विकास है, नया जन्म है। उसमें दुख क्या? हाँ, जिससे हम जुड़े थे, आसक्त होकर अटैच थे इग्नोरेंट लोअर नेचर के थ्रू, उसको खोना पड़ेगा। और जो गया उसको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि खोया। पीड़ा उन लोगों के लिए जो स्मृति को लेकर रहते हैं। मृत्यु में पीड़ा जो होती है उस व्यक्ति को नहीं होती जो जा रहा है, जो रह गया उसको पीड़ा होती है, अटैचमेंट के कारण होती है। भगवान दुख नहीं देना चाहते, लेकिन ये एक प्रकृति का, ये इग्नोरेंट नेचर का एक खेल है जिसमें ये दुख आता है, नेचुरल है। ये नहीं कि दुख नहीं आता है, आता है, सबको आता है। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि को पुत्र को खोने पर इतना दुख आया था कि स्वयं को बांध करके कूद गए नदी में। तो नदी ने देखा इतने बड़े ऋषि बंधन काट दिए, तो नदी का नाम पड़ गया विपाशा, पाश काट देने वाली। तो दुख होता है, ये नेचुरल है, लेकिन फिर भी वो अज्ञान के कारण है। तो हमको उस समय ये याद रखना है कि इस समय जो मेरी प्रतिक्रिया हो रही है वो अज्ञान की प्रतिक्रिया हो रही है। तो उस प्रतिक्रिया में बहने की जगह माँ 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 मुझे इससे निकालो, मुझे फिर से तुम्हारा दर्शन चाहिए, कुछ क्षण के लिए मैं भ्रमित हो गया हूं, माँ ये दृश्य भयानक है, माँ तुम मुझे अपनी गोदी में ले लो। जब हम ये भाव लाएंगे तो वो दुख मार्ग बन जाएगा। रोग शोक भी भगवान की ओर जाने का मार्ग बन सकते हैं। इसीलिए गीता का पहला चैप्टर क्या है, उसका नाम क्या है? विषाद योग। विषाद योग कैसे बनता है? विषाद तब योग बनता है जब विषाद के समय पर हम उस विषाद में डूबने की बजाय हम भगवान की ओर मुड़कर कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम, मार्गदर्शन करो, भ्रमित हो रहा हूं, गात्र कांप रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, रोना आ रहा है, भाग जाने का मन कर रहा है। ये सब आता है ना किसी भी दुख से, चाहे वो मृत्यु का हो या किसी का। ये जीवन बेकार है। तब उस समय हमको याद करना चाहिए कि जब अर्जुन ने भी इस मृत्यु की विभीषिका को देखकर दुख शोक से संतापित हो रहा था, वो तो इतना सेंसिटिव था कि होने के पहले संतापित हो रहा था। जो क्रूड माइंड होता है वो होने पर संतापित होता है। अर्जुन ने देख लिया कि इसका परिणाम क्या होगा, कितना भी मैं कर लूं, कुछ लोग मरेंगे इधर उधर से जो मेरे अपने हैं, और कितना दुख होगा। तो उस संताप ना आए इसलिए वो चेष्टा कर रहा है, लेकिन वो योग बन जाता है अर्जुन के लिए, क्योंकि वो कृष्ण की ओर मुड़कर कहता है, वो ये नहीं डाउट करता है तुम कैसे भगवान हो, ये सब करा दिया, भगवान हो ही नहीं, मैं मूर्ख था, ऐसा नहीं कहता है। डाउट नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है। वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे ज्ञान दो, शक्ति दो, मैं समर्पित हूं। अगर ये भाव हम लेंगे तो वही दुख हमारे लिए योग का मार्ग ढूंढ देगा। ये माता जी ने अपने प्रेयर में भी इसका भाव है, और उनके वॉल्यूम 2 में एक जगह है टू नो हाउ टू सफर। बहुत अद्भुत ये कैसे है कि पीड़ा हो तो कैसे पीड़ित हो। तो अभी के लिए जब तक फिजिकल लेवल पर भी इमॉर्टैलिटी स्थापित नहीं हो जाती, और तभी स्थापित होगी जब अहंकार का कण कण हमारी हड्डियों में से भी निकल जाएगा। अभी हमारे देह मन के फैब्रिक में है इगोइज्म, ईगो सेंस, सेपरेटिव सेंस। मन से हटा सकता है आदमी प्रयास के द्वारा, समता अभ्यास करके, लेकिन हमारे देह में वो समाया हुआ है। जब उससे वो निकल जाएगा तब अमृत तत्व नेचुरल होगा। तब तक के लिए हमको यह जानकर चलना है कि अमृत तत्व ही हमारा सत्य है, मृत्यु नहीं, और इस भाव से जीवन जीना है। क्लोजिंग हम सावित्री कुछ लाइन से कर लें, चूंकि ये बड़े सुंदर ढंग से आ गया है उसी पॉइंट पर। तो हम लोग मृत्यु से, श्री कृष्ण ने एक फॉर्मूला दिया, अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम, और एक फॉर्मूला श्री अरविंद दे रहे हैं जो हमको याद रखना है मृत्यु के सामने। आई शुड बी एबल टू फाइंड इट। हाँ, ओके, हियर इट इज। हाँ, पेज 600-601। ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्ररीज। मृत्यु और अमृतत्व ये एक कॉन्ट्ररी है, बहुत सारे कॉन्ट्ररीज हैं। ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्ररीज।
डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट. जब घना अंधकार हो तो श्रद्धा जगानी चाहिए, इसमें भी प्रकाश छिपा है, मेरी मां इसमें भी है. डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट. सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क. हम सीमित सुख में सुखी थे और भगवान हमको असीम आनंद देना चाहता है, इसलिए वो हमारे सामने सफरिंग का मास्क पहन कर आया कि तेरे से मैं सीमित सुख छीन लूंगा ताकि तू अनंत आनंद का पात्र बन सके. सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क एंड डेथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ. मृत्यु क्या है? जीवन का एक यंत्र है. ऑल्दो डेथ वॉक्स बिसाइड अस ऑन लाइफ्स रोड. यह सच है कि मृत्यु जन्म से ही हमारे साथ चलती है. ए डिम बाई स्टैंडर एट द बॉडी स्टार्ट. ऐसा लगता है शुरू में कि जीवन आगे भाग रहा है और मृत्यु केवल खड़ी हुई है. एंड लास्ट जजमेंट ऑन मैन्स फ्यूटाइल वर्क्स. बाहर से देखने से लगता है अंत में तो मृत्यु जीत गई. अदर इज द रिडिल ऑफ इट्स एम्बिगुअस फेस. लेकिन सत्य कुछ और है. रिडिल है ये. मृत्यु नहीं जीतती, वो जीवन का ही काम करती है. द सोल डेथ इज ए स्टेयर, ए डोर, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड. द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बर्थ टू बर्थ. वो तो एक सीढ़ी है, दूसरे जगह चला. स्टेयर, ए पैसेज, ए रोड, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड. लगता अरे गिर गया, पर गिरा कहां? जब उठा देखा अरे हम तो स्वर्ग में आ गए, भगवान की गोद में आ गए. ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री, ए विप टू लैश अस टुवर्ड्स अवर डेथलेस स्टेट. क्योंकि जीवन में मृत्यु है इसलिए मनुष्य अमृतत्व को खोजता है, नहीं तो वह सीमित सुख में, सीमित परफेक्शन में खुश हो जाता. इसीलिए जब कभी दिखाई दे, देखो भारतवर्ष में इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, कितना कष्ट है. बाहर कंट्रीज में तो कितना परफेक्ट है. तब याद रखना चाहिए बाहर कंट्रीज में भगवान एक सीमित परफेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन भारत भूमि में सुपर पीएचडी और सुपर परफेक्शन. इसलिए यहां किसी को चैन से बैठने को नहीं मिलता है. सड़क पर निकलेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीमित सुख के लिए बने ही नहीं हैं. भारत भूमि में हमने जन्म लिया है अनंत आनंद को अपने अंदर धारण करने के लिए. सीमित सुख हमसे छीन लिया जाता है. तो ए विप टू लैश अस टुवर्ड्स अवर डेथलेस स्टेट. द इनकॉन्शियंट वर्ल्ड इज द स्पिरिट्स सेल्फ मेड रूम, इटर्नल नाइट, शैडो ऑफ इटर्नल डे. और अब देखिए कितना पावरफुल है. नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड. बाहर से देख के लगता है हर रात को अंधकार सूर्य को निकल जाता है, सूर्य का क्या फायदा. लेकिन आप बाहर निकलेंगे धरती के तो देखेंगे सूर्य तो सदैव रहता है, अंधकार तो होता ही नहीं. केवल पृथ्वी सूर्य से विमुख होकर अपना मुख मोड़ लेती है, सूर्य को कोई नहीं निकल सकता. वी केम, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड. शी इज द डार्क मदर इन हुज वूम्ब वी हैव हिड, सेफ फ्रॉम टू स्विफ्ट वेकिंग टू वर्ल्ड पेन. अज्ञान शुरू में आवश्यक होता है, नहीं तो हम लोग अचानक सृष्टि के अंदर छिपे दुख की वेदना से पीड़ित हो जाएंगे. वो एक मार्ग है. बुद्ध देखिए कैसे मृत्यु, किसकी मृत्यु? अपनी मृत्यु नहीं, यंग एज में कितना प्रभावित हुए. वो सेंसिटिविटी. वी केम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट. मां अदिति नहीं हमको दिति को सौंपा था. ये कार्तिकेय की कहानी में आता है ना, कार्तिकेय की स्टोरी मालूम होगी. 6 कृतिकाएं ने उनको बड़ा किया था, और मां कौन थी उनकी? माता पार्वती. तो कृतिकाओं ने क्यों बड़ा किया था उनको? 6 कृतिकाएं. ये आवश्यक था प्रारंभ में, क्योंकि कार्तिक को जिस काम के लिए करना है, असुर का संहार, उसके लिए उस ऊर्जा को 6 भाग में पोषित होना था, डिवीजन के कॉन्शियसनेस में. और तब जब वो बड़े होते हैं तो वो वास्तव में सक्षम बनते हैं. तो हमको पहले इस डार्कनेस में जाना पड़ता है, लेकिन मां तो प्रकाश ही है. बाई लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो. वी केम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट. बाई लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो.